अध्याय 282 रुद्र और रश्मि का भावुक पुनर्मिलन। गुरु बलदेव ने रुद्र के मन में उमड़ती चिंता और व्याकुलता को अच्छी तरह भांप लिया था। उन्होंने शांत भाव से कहा, मैं समझ सकता हूं कि अपनी बहन की सुरक्षा को लेकर तुम्हारा मन कितना व्यथित है। यद्यपि मैं हमारे आश्रम के प्रधान प्रमुख जितना महान या शक्तिशाली तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी सदियों के अपने अनुभवों के आधार पर तुम्हें एक बहुमूल्य परामर्श दे सकता हूं। जी गुरुदेव, आदेश कीजिए, मैं आपकी बात अवश्य सुनूंगा, रुद्र ने अत्यंत आदर के साथ शीश झुकाकर कहा। गुरु बलदेव इस सप्तसिंधु आश्रम के सबसे ज्ञानी और आध्यात्मिक मार्गदर्शक माने जाते थे। आश्रम की व्यवस्था में प्रधान प्रमुख समर्थ देव और उप प्रमुख के बाद उनका स्थान तीसरा था। हालांकि वे मुख्य परम धाम के स्थायी सदस्य नहीं थे। परम धाम के उच्च अधिकारियों ने उत्तरी क्षेत्र के इस सप्तसिंधु आश्रम को कभी बहुत अधिक प्राथमिकता नहीं दी थी। उन्होंने यहाँ की देखभाल के लिए केवल 1-2 प्रतिनिधियों को ही तैनात किया था, जिनमें प्रधान और उप प्रधान शामिल थे। तुम अद्भुत प्रतिभा के धनी हो और तुमने प्रधान प्रमुख का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया है। यदि तुम आने वाले दिव्यांचल परीक्षण को सफलतापूर्वक पार कर लेते हो तो तुम्हें परम धाम में सीधा प्रवेश मिल जाएगा। वहां पहुंचकर तुम्हारी क्षमताएं और तेज गति से विकसित होंगी। लेकिन तुम्हें एक बात हमेशा गांठ बांध लेनी होगी, जब तक तुम पर्याप्त शक्तिशाली नहीं बन जाते तब तक तुम्हें अपने आवेग पर संयम रखना होगा। उत्तेजित होकर उठाया गया एक गलत कदम सब कुछ तबाह कर सकता है। तुम्हारा जीवित रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, तभी तुम अपनी बहन रश्मि की वास्तव में सहायता कर सकोगे। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो उसका सबसे भयंकर परिणाम तुम्हारी बहन को ही भुगतना पड़ेगा। क्या तुम मेरी चेतावनी की गंभीरता समझ रहे हो? उस समय गुरु बलदेव की पीठ रुद्र की तरफ थी। जैसे ही रुद्र के कानों में ये शब्द पड़े, उसका पूरा शरीर कांप उठा। गुरु बलदेव ने उसकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह भांप लिया था। रश्मि ही रुद्र की सबसे बड़ी कमजोरी और प्रेरणा थी। जब प्रधान प्रमुख समर्थ देव ने उसे पूरी सच्चाई बताई थी, तब रुद्र का क्रोध सीमाएं लंघ गया था, यहाँ तक कि वह प्रधान प्रमुख के सामने भी अपना आपा खो बैठा था। सौभाग्य से प्रधान प्रमुख समर्थ देव का स्वभाव सहनशील था, इसलिए उन्होंने उसकी धृष्टता को अनदेखा कर दिया। परंतु यदि उनके स्थान पर कोई और क्रूर व्यक्ति होता तो क्या होता? विशेषकर वह दुष्ट जिसने उस पिशाच चक्र सरनी का निर्माण किया था। वह शक्तिशाली पुरुष तो रुद्र को पलक झपकते ही भस्म कर सकता था। मैं आपकी इस चेतावनी को सदैव स्मरण रखूंगा गुरुदेव। मार्गदर्शन के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, रुद्र ने धीमी आवाज में सिर हिलाते हुए कहा। गुरु बलदेव ने केवल हूं कहकर सहमति जताई। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो इस व्यक्तिगत मामले से उनका कोई सीधा लेना देना नहीं था, परंतु रुद्र के चेहरे पर छाई बेबसी को देखकर उन्हें अपने बाल्यकाल की एक दुखद घटना याद आ गई। वर्षों पहले वे भी ठीक इसी तरह की स्थिति से गुजरे थे। उस समय उनमें सामर्थ्य नहीं था, इसलिए उन्हें अत्याचारों को खामोशी से सहना पड़ा था। किंतु जब वे शक्तिशाली बने तो उन्होंने अपने ऊपर हुए हर अन्याय का हिसाब चुकता किया था। यह एक वरिष्ठ योद्धा की ओर से अपने होनहार शिष्य को दी गई एक व्यवहारिक सीख थी। सर्वश्रेष्ठ दल की प्रतिस्पर्धा में रुद्र का प्रदर्शन असाधारण रहा था और उसका भविष्य अत्यंत उज्ज्वल था। ऐसे में यदि वह किसी जल्दबाजी या भावना में बहकर अपनी जान गंवा देता तो यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होता। जिस जादुई विशाल पत्ते पर वे सवार थे, वह हवा को चीरता हुआ तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था। कुछ ही क्षणों में काली छाया वाली रहस्यमयी घाटी रुद्र की आंखों के सामने लहराने लगी। काली घाटी की सबसे ऊंची और दुर्गम चोटी, नीचे स्थित ज्वालामुखी के मुहाने से दहकता हुआ लावा उछल रहा था, मानो किसी भी क्षण भयंकर विस्फोट हो जाएगा। रह रहकर काला धुआं गुबार बनकर उठ रहा था और हवा में गंधक की तीखी गंध फैली हुई थी। वहां एक छोटे से पत्थर के मंच पर हरे परिधान पहने एक सुसज्जित युवती आंखें मूंदकर गहरी साधना में लीन थी। उस युवती की हथेली के ऊपर उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा निरंतर नए नए आकार ढाल रही थी। कभी वह ऊर्जा नटखट छोटी मछलियों का रूप ले लेती, जो हवा में ऐसे छलांगे लगाती मानो उनमें वास्तव में प्राण फूंक दिए गए हों, तो कभी वही ऊर्जा सुंदर रंग बिरंगी तितलियों में परिवर्तित होकर उसके चारों ओर मंडराने लगती। आध्यात्मिक ऊर्जा पर इस स्तर का सूक्ष्म नियंत्रण स्थापित करना आयदमान घराने के शक्तिशाली प्रमुख गुरकीरत मान के लिए भी कठिन होता। गुरकीरत मान भले ही ऊर्जा से अस्त्र शस्त्र बना सकते थे, परंतु शस्त्र निर्जीव होते हैं और उनका निर्माण तुलनात्मक रूप से सरल होता है। जबकि यह युवती बड़ी सहजता से जीवित प्राणियों का आकार गढ़ रही थी। तभी उस युवती ने धीरे से अपना हाथ लहराया। उसकी उंगलियों से ऊर्जा की एक पतली धारा निकली और धीरे धीरे एक सुडौल चेहरे का रूप लेने लगी। उस चेहरे की आंखें जीवंत थीं और होठों पर एक जानी पहचानी मुस्कान थी। वह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि उसके भाई रुद्र का था। न जाने भैया इस समय कहाँ होंगे और कैसा प्रदर्शन कर रहे होंगे। अरे छोड़ो, भैया तो अभी केवल प्रारंभिक योद्धा स्तर पर ही होंगे, वे भला इस महान दल प्रतियोगिता में कैसे हिस्सा ले सकते हैं। रश्मि ने धीरे से अपना सिर हिलाया और उसके होंठों से एक हल्की सी आह निकली। पिछली बार जब रुद्र इस काली घाटी में आया था, तब उन दोनों की केवल दूर से एक धुंधली सी झलक ही हो पाई थी।
वे एक दूसरे का चेहरा भी स्पष्ट नहीं देख सके थे। फिर भी रश्मि समझ गई थी कि उसका भाई उस समय केवल आश्रम का एक बाहरी साधारण शिष्य था। सामान्य शिष्यों की तो बात ही छोड़िए, इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में तो आश्रम के शीर्ष आंतरिक योद्धाओं को ही भाग लेने का अवसर मिलता था। हालांकि उसके भाई की प्रतिभा अद्भुत थी, फिर भी शीर्ष आंतरिक शिष्यों की तुलना में अभी वह काफ़ी पीछे होगा। लेकिन वह कमज़ोर अंबर दल का हिस्सा था, तो हो सकता है कि उसे कोई छोटा मोटा अवसर मिल गया हो। यदि ऐसा हुआ होगा तो उसने अपनी क्षमता अवश्य दिखाई होगी। रश्मि ने जब ये सोचा और अपने सामने बने रुद्र के मुस्कुराते चेहरे को देखा तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। ठीक उसी समय उसे हवा में आध्यात्मिक तरंगों का एक तीव्र कंपन महसूस हुआ। अपनी तीव्र ऐन्द्रिक क्षमताओं के बल पर उसने तुरंत गर्दन उठाकर ऊपर देखा। दूर से गुरु बलदेव अपने उड़ते हुए पत्ते पर सवार होकर उसी की दिशा में चले आ रहे थे। अरे, गुरुदेव के साथ वह कौन है? रश्मि की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। वह बिना पलक झपकाए उस ओर देखने लगी। शुरुआत में जो केवल अविश्वास था, वह धीरे धीरे एक अद्भुत आनंद और सुखद आश्चर्य में बदल गया। रश्मि को अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। जब गुरु बलदेव का वह जादुई पत्ता मंच के पास आकर रुका तो रुद्र अपनी बहन को टकटकी लगाए देखता हुआ नीचे उतरा। इस क्षण दोनों भाई बहन पूरी तरह स्तब्ध थे। कभी कभी जब आप किसी पल का वर्षों तक इंतजार करते हैं और वह अचानक आपके सामने आ जाता है तो मन उस पर विश्वास करने से डरता है, कहीं ये कोई सपना तो नहीं। गुरु बलदेव एक और चुपचाप खड़े हो गए। यद्यपि उन्होंने अपने लंबे जीवन में अनगिनत मौतें और विनाश देखा था, फिर भी इस पवित्र मिलन को देखकर उनके कठोर हृदय को असीम संतोष मिला। योद्धाओं की ये दुनिया भले ही निर्मम हो, लेकिन अपनों के स्नेह की यह एक झलक ही जीवन में मिठास घोलने के लिए पर्याप्त थी। भैया! रश्मि अचानक अपनी जगह से उठी और दौड़कर सीधे रुद्र के गले से लग गई। वह पूरी तरह भूल चुकी थी कि अब वह कोई छोटी बच्ची नहीं रही, बल्कि 16 वर्ष की एक समझदार युवती बन चुकी है। वर्षों के लंबे अलगाव के बाद वे दोनों इस प्रकार एक विषम परिस्थिति में फिर से मिले थे। रुद्र ने बड़े प्यार से अपनी बहन के रेशमी बालों पर हाथ फेरा। उसका हृदय भर आया था। इस एक पल के लिए दोनों अपने जीवन के सारे दुखों और कष्टों को भूल जाना चाहते थे। रश्मि का कद अब लगभग रुद्र के कंधों तक पहुंच चुका था। वह नन्ही, दुबली पतली बच्ची अब एक सुंदर और ढली हुई काया वाली युवती में बदल गई थी। भैया, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? और स्वयं गुरु बलदेव आपको यहाँ लेकर क्यों आए हैं? रश्मि ने उत्सुकता और अचरज से पूछा। उसने ध्यान दिया कि रुद्र ने अब काले रंग का विशिष्ट वस्त्र पहन रखा था, जो केवल पदोन्नत हुए आंतरिक शिष्यों को ही मिलता था। किंतु आश्रम में तो हजारों आंतरिक शिष्य थे, फिर रुद्र को सीधे यहाँ तक आने का विशेष अधिकार कैसे मिला? क्योंकि मैंने आश्रम की मुख्य शीर्ष दल प्रतियोगिता में भाग लिया है। रुद्र ने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए उत्तर दिया। क्या सच में? ये सुनते ही रश्मि की आंखें चौंक कर बड़ी हो गईं। उसे अपनी बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। अभी 6 महीने पहले तक तो रुद्र का स्तर अत्यंत साधारण था। भले ही उसकी शक्ति में वृद्धि हुई हो, पर इतनी जल्दी मुख्य प्रतियोगिता में जगह बनाना लगभग असंभव था। लेकिन जब उसने रुद्र को पूरे विश्वास के साथ सिर हिलाते देखा तो उसका संशय मिट गया। तो आपकी टीम की रैंकिंग क्या रही भैया? रश्मि ने उत्सुकता से पूछा। उसने स्वयं भी कभी इस प्रतियोगिता में भाग लिया था और अपनी देवकन्या टीम को 33 टीमों के बीच दूसरे स्थान पर पहुंचाया था। अंत में वह मुख्य महल के सर्वश्रेष्ठ योद्धा से हार गई थी और पूरे आश्रम की व्यक्तिगत सूची में 8वें स्थान पर रही थी। हालांकि इस काली घाटी में बंदी बनाए जाने के बाद उसका नाम उस सूची से हटा दिया गया था। अभी अंतिम रैंकिंग तय नहीं हुई है बहन। अभी एक अंतिम और सबसे बड़ा मुकाबला होना शेष है, रुद्र ने शांत स्वर में कहा। अंतिम मुकाबला बाकी है, इसका क्या अर्थ हुआ? रश्मि समझ नहीं पाए। तभी पास खड़े गुरु बलदेव मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, वास्तव में केवल अंतिम युद्ध ही बचा है, जो आज से 3 दिन बाद होगा। और वह मुकाबला इस पूरी प्रतियोगिता के प्रथम और द्वितीय स्थान के विजेता को चुनने के लिए होगा। क्या कहा आपने? रश्मि ने स्तब्ध होकर अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। उसकी भूरी आंखों में अविश्वास की लहर दौड़ गई। प्रथम और द्वितीय स्थान का मुकाबला? पर भैया, आप तो अभी केवल प्रथम चरण के प्रारंभिक योद्धा हैं ना? हाँ, तुम सही कह रही हो, रुद्र ने एक साधारण मुस्कान के साथ स्वीकार किया। परंतु ये कैसे संभव है? रश्मि को इस बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हो रहा था। पर वह ये भी अच्छी तरह जानती थी कि गुरु बलदेव जैसा महान पुरुष कभी असत्य नहीं बोलेगा और न ही रुद्र के साथ मिलकर उसे बहलाएगा। इसके अतिरिक्त स्वयं गुरु बलदेव का रुद्र को यहाँ तक लाना ही इस बात का प्रमाण था कि रुद्र ने प्रतियोगिता में कोई अभूतपूर्व चमत्कार किया है। रश्मि ने कुछ बोलने की कोशिश की, पर उसके शब्द गले में ही अटक गए। उसका छोटा सा चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था, पर अगले ही पल उसने अपनी चंचलता दिखाते हुए जीभ निकाली और खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे तो पहले से पता था, मेरे भैया सबसे महान और सर्वश्रेष्ठ हैं। आखिरकार वह उसकी सगी बहन थी।
कोई और होता तो शायद घंटों इस सदमे से न उबर पाता, पर रश्मि ने अपने भाई के इस असंभव चमत्कार को एक पल में स्वीकार कर लिया। वैसे भी बचपन से ही उसकी नज़र में उसका भाई हर चुनौती को हराने वाला नायक था। भैया, पिताजी कैसे हैं? वे कुशल से तो हैं ना? रश्मि ने अचानक बड़ी आस और उत्सुकता से पूछा। अपनी बहन के मुख से पिता का प्रश्न सुनते ही रुद्र का चेहरा एकदम से कठोर और गंभीर हो गया। रश्मि अभी तक इस कड़वे सत्य से अनजान थी कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या उसे इस समय रश्मि को ये दुखद समाचार देना चाहिए? परंतु यह एक ऐसा सत्य था जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। आज नहीं तो कल उसे पता चलना ही था। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद रुद्र ने अपनी आवाज़ को कठोर बनाते हुए कहा, पिताजी अब हमारे बीच नहीं रहे। यजुवेंद्र और नागेंद्र काका ने उनकी हत्या कर दी। क्या आप ये क्या कह रहे हैं भैया? ये सुनते ही रश्मि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और आंखों में गहरा सदमा छा गया। उन दो अधर्मियों ने केवल राज सिंहासन हथियाने के लिए पिताजी को धीमा जहर देकर मार डाला। रुद्र की आवाज़ में प्रतिशोध की आग साफ छलक रही थी। सर सर सराहट। तभी अचानक रश्मि के शरीर से निकली आध्यात्मिक ऊर्जा का अनियंत्रित प्रवाह उसके चारों ओर नुकीले और घातक कांटों के रूप में परिवर्तित होने लगा। अध्याय 283, नीलिमा का कठोर संकल्प। बरसों के अलगाव और फिर उस भयावह काली पहाड़ी की कैद। नीलिमा बाहरी दुनिया की गतिविधियों से पूरी तरह कट चुकी थी। उसे रत्ती भर भी अंदेशा नहीं था कि जब इतने समय बाद उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई से होगी तो खुशियों के बजाय उसे पिता की नृशंस हत्या की दिल दहला देने वाली खबर मिलेगी। इस अगाध दुख के क्षण में नीलिमा के भीतर पनप रही प्रतिशोध और संहार की भावना को संभालना मुश्किल हो रहा था। हालांकि उसकी घातक ऊर्जा अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी, लेकिन उसकी सुर्खलाल आंखें एक जख्मी शावक की भांति दिख रही थीं, जो किसी भी क्षण प्रचंड क्रोध में सामने वाले पर झपट सकता था। यहाँ तक कि नील भी नीलिमा के चारों ओर चक्कर काटती आभामंडल की आध्यात्मिक ऊर्जा को स्पष्ट महसूस कर पा रहा था। नीलिमा की गुप्त युद्ध कला बेहद अद्भुत थी, जो विचार आकार सिद्धांत पर काम करती थी। यानी वह मन में जिस भी स्वरूप की कल्पना करती, उसकी दिव्य शक्ति उसी क्षण साकार रूप ले लेती थी। अचानक उसने अपनी नजरें घुमाईं और उसके चारों ओर तैरते तीखे आध्यात्मिक कांटे आचार्य बलदेव की दिशा में सीधे तन गए। इस अचानक हुए मोड़ ने आचार्य बलदेव को भी एक पल के लिए चौंका दिया। यद्यपि अपनी अपार क्षमता के कारण उन्हें नीलिमा के किसी प्रहार का भय नहीं था, किंतु उन्हें चिंता इस बात की थी कि यह मासूम बच्ची इस मानसिक आघात को कैसे सहेगी। आखिरकार उम्र में वह नील से भी छोटी एक कोमल बालिका ही तो थी। आचार्य बलदेव, मैं इस काली पहाड़ी के चक्रव्यूह से बाहर जाना चाहती हूँ। नीलिमा की आवाज़ में एक अजीब सी स्तब्धता थी। उसकी बात सुनकर आचार्य शांत हो गए। नीतिगत दृष्टिकोण से नीलिमा का इस समय काली पहाड़ी से बाहर कदम रखना अत्यधिक जोखिम भरा था। सप्तसिंधु संस्थान ने दुनिया की नज़रों में उसकी कठिन साधना का बहाना बनाकर ही उसे यहाँ सुरक्षित रखा था। ऐसे में यदि उसके बाहर निकलने का समाचार फैल जाता तो भारी संकट खड़ा हो सकता था। क्या कुलाधिपति समर्थ देव ने स्वयं यह नहीं कहा था कि आवश्यकता पड़ने पर नीलिमा कुछ समय के लिए इस स्थान से बाहर जा सकती है? नील ने तुरंत कुलाधिपति के आदेश का स्मरण कराया। हाँ, यह मार्ग पूरी तरह बंद भी नहीं है, आचार्य बलदेव ने विचार करते हुए कहा। वैसे भी उत्तरी और मध्य क्षेत्रों के बीच विशाल भौगोलिक दूरी है। यदि वह गुप्त रूप से बाहर जाती है तो मध्य क्षेत्र तक इसकी भनक पहुंचना लगभग असंभव है। मुझे बस स्वतंत्र घूमने की अनुमति चाहिए। माना कि साधना के नाम पर मुझे यहाँ ठहराया गया है, पर इसका यह अर्थ तो नहीं कि मैं कभी बाहर की ताज़ा हवा में सांस भी न ले सकूं। नीलिमा ने अडिग लहजे में कहा। वह भली भांति जानती थी कि किसी सर्वशक्तिशाली दुष्ट साधक ने उसे पैशाचिक साधना के लिए एक लक्ष्य के रूप में चुना था। इस खतरे को लेकर उसने पहले ही अपना निर्णय ले लिया था। यदि वह दुष्ट योद्धा शीर्ष गुणों वाली तीनों स्त्री साधिकाओं को बंदी बनाने में सफल हो भी जाता है तो वह उसी क्षण अपने प्राण त्याग देगी। नील की तुलना में वह इस विषय पर बेहद निर्भीक थी। खुद को मुक्त करने के लिए आत्मबलिदान का विकल्प उसके पास सदैव उपलब्ध था, जिसे कोई नहीं छीन सकता था। मैं इस विषय में कुलाधिपति से सहमति ले सकता हूँ, परंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि आश्रम से बाहर जाकर तुम्हारा प्रथम उद्देश्य क्या होगा? आचार्य बलदेव ने गंभीर स्वर में पूछा। नीलिमा ने अपनी पथरीली नज़रों से दूर फैले पर्वत शिखरों को देखा। वह एक स्त्री अवश्य थी, पर साथ ही एक अडिग योद्धा भी। युद्ध के मार्ग पर दुर्बल हृदय के साथ अधिक दूर तक नहीं चला जा सकता। पिता के अवसान की सूचना ने उसे झकझोर कर रख दिया था, परंतु वह साधारण महिलाओं की भांति शोक में डूबकर बैठने वालों में से नहीं थी। योद्धाओं की ये दुनिया केवल रक्तपात, संघर्ष और कठोर निर्णय मानती है। नीलिमा ने अपने भीतर केवल अपने पिता और भाई के लिए कोमल भावनाएं बचाकर रखी थीं, जिनमें से एक स्तंभ अब ढह चुका था। उसने अत्यंत धीमे किंतु बर्फ से भी ठंडे स्वर में कहा, मुझे अपने पिता के हत्यारे का अंत करना है। वे शब्द जितने साधारण थे उतने ही प्रचंड और प्रतिशोध से भरे हुए थे। आचार्य बलदेव ने स्वीकृति में सिर हिलाया। वह नीलिमा के प्रतिशोध की ज्वाला को भली भांति समझ सकते थे।
आखिर अपने पिता के रक्त का हिसाब कौन नहीं मांगेगा। तत्पश्चात आचार्य ने नील की ओर देखा। यद्यपि उन्हें वायुपुत्र घराने के आंतरिक विवादों में कोई रुचि नहीं थी, फिर भी नील को नीलिमा का ज्येष्ठ भ्राता होने के नाते मुख्य निर्णय लेना था। नील ने एक गहरी सांस ली। इस अध्याय को उसे स्वयं भी अंजाम तक पहुंचाना था। काफी समय बीत गया है, अब मेरा भी गृह वापसी का समय आ चुका है। किंतु लौटने से पूर्व मुझे प्रशांत के साथ अपनी अंतिम द्वंद्व परीक्षा समाप्त करनी होगी। ठीक है, परंतु मैं भी उस महान मुकाबले की साक्षी बनना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे भ्राता सच में उतने शक्तिशाली हैं या आप सब केवल मेरा मन बहला रहे थे। नीलिमा ने पलकें झपकाते हुए अपनी उत्सुकता जताई। आचार्य बलदेव खिलखिलाकर हंस पड़े। अरे नटखट बालिका, मैं एक वरिष्ठ आध्यात्मिक आचार्य होकर तुमसे असत्य क्यों बोलूंगा? कुछ कहा नहीं जा सकता। नीलिमा ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए माहौल को हल्का किया। भले ही उसे नील की योग्यताओं पर पूर्ण विश्वास था, परंतु प्रथम चरण के महावीर योद्धा के स्तर पर रहकर इस विशाल प्रतियोगिता के शीर्ष पद के लिए संघर्ष करना, इस अभूतपूर्व दृश्य को वह अपनी आंखों से देखना चाहती थी। संक्षिप्त वार्तालाप के पश्चात नील और आचार्य बलदेव अपने स्थान पर लौट आए। आगामी 3 दिनों तक नील ने स्वयं को एक गुप्त साधना कक्ष में एकांतवास में रखा। उसने प्रतियोगिता से प्राप्त अनुभवों और युद्ध कौशल के गूढ़ रहस्यों को आत्मसात किया। किसी भी योद्धा की वास्तविक पहचान केवल उसकी जन्मजात प्रतिभा नहीं, बल्कि उसकी आधारभूत नींव की मजबूती होती है। उदाहरणार्थ, 8 प्रमुख कुलीन घरानों के राजकुमारों के पास उच्च साधना तो थी, किंतु उनकी वास्तविक प्रहार क्षमता दुर्बल थी। इस का कारण केवल उनका आलस्य नहीं था, बल्कि यह था कि उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए जड़ी बूटियों और रसायनों औषधियों का अत्यधिक सहारा लिया था। इस कृत्रिम वृद्धि ने उनके साधना स्तर को तो बढ़ा दिया, पर उनकी नींव को खोखला छोड़ दिया। कमजोर नींव किसी भी साधक की अंतिम क्षमता को सीमित कर देती है, जिसके बाद उसका विकास रुक जाता है। इसके विपरीत नील की साधना की गति धीमी अवश्य थी, क्योंकि उसने कभी किसी शक्तिवर्धक औषधि का उपयोग नहीं किया था। यही कारण था कि वह अभी तक केवल प्रथम चरण का महावीर योद्धा था, परंतु उसकी ऊर्जा का आधार चट्टान की तरह सुदृढ़ और स्थिर था। फिर भी इस प्रतियोगिता के कठिन मुकाबलों के बाद नील को यह आभास हो गया था कि उसकी शक्ति का अगला द्वार खुलने वाला है और इस नैसर्गिक निखार को रोकना असंभव था। 3 दिनों के कड़े एकांतवास के बाद जब नील गुप्त कक्ष से बाहर आया, तो उसकी क्षमता विकसित होकर द्वितीय चरण के महावीर योद्धा के स्तर पर पहुंच चुकी थी। इन 3 दिनों में उसने साधना के साथ साथ घातक ऊर्जा, जानलेवा आभामंडल की आंतरिक प्रकृति का भी गहराई से अध्ययन किया। संहारकारी खड्ग पर्वत से तादात्म्य स्थापित करने के बाद नील को ज्ञात हुआ कि यह घातक ऊर्जा अत्यंत रहस्यमयी है। पूर्व में नील इसे केवल एक विनाशकारी शक्ति समझता था, क्योंकि इसका उद्भव जीवों के संहार से जुड़ा था। परंतु जब उसने अपनी खड्ग वीणा से निकलने वाली आभामंडल ऊर्जा का सूक्ष्म परीक्षण किया, तो उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। यह विनाशकारी शक्ति वास्तव में मृत जीवों की अवशिष्ट जीवन ऊर्जा का ही एक रूप थी। जब किसी जीव का अंत किया जाता है, तो अंत समय में उसके भीतर उत्पन्न अत्यधिक पीड़ा, प्रतिशोध, क्षोभ और हत्यारे के प्रति अभिशाप की तरंगे उसकी जीवन शक्ति के साथ एकाकार हो जाती हैं। यही नकारात्मक तरंगे कालांतर में एक अभिशाप ऊर्जा का रूप ले लेती हैं, जो मरते हुए प्राणी के अंतिम क्षणों में उसके शरीर से उत्सर्जित होती है। यदि कोई प्राणी चींटी जितना सूक्ष्म भी है, तब भी वह अंत समय में अति सूक्ष्म अभिशाप ऊर्जा छोड़ेगा। प्राणी जितना शक्तिशाली और प्रबुद्ध होगा, उसकी मृत्यु के समय उत्सर्जित होने वाली अभिशाप ऊर्जा उतनी ही तीव्र और भयानक होगी। यह अभिशाप ऊर्जा संहारक के आभामंडल में समाहित हो जाती है और समय के साथ घातक आभामंडल किल और का निर्माण करती है। सरल शब्दों में, ये शक्ति मारे गए जीवों का एक अदृश्य शाप ही थी, जो मूलतः स्वयं साधक को नुकसान पहुंचाती है। परंतु प्राचीन काल में कुछ महान योद्धाओं ने ऐसी विशेष युद्ध कलाओं का आविष्कार किया, जो इस हानिकारक अभिशाप ऊर्जा को एक विनाशकारी आक्रमण में रूपांतरित कर देती थीं। चूंकि इसमें जीवन शक्ति का अंश होता था, इसलिए इसका प्रहार प्रचंड होता था। किंतु इसका एक दुष्परिणाम भी था। अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए योद्धाओं को अंधाधुंध नरसंहार करना पड़ता था, और यदि संयम न रखा जाए तो यही ऊर्जा साधक के मस्तिष्क पर हावी होकर उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त कर देती थी। परंतु नील के लिए यह कोई संकट नहीं था। संहारकारी खड्ग पर्वत के माध्यम से वह इस घातक ऊर्जा को बिना किसी दुष्प्रभाव के अपने भीतर समाहित और शांत कर सकता था। वास्तविक चुनौती ये थी कि नील कोई क्रूर या रक्तपिपासु व्यक्ति नहीं था, इसलिए इस घातक ऊर्जा का निरंतर स्रोत ढूंढना कठिन था। खड्ग वीणा के भीतर जमा ऊर्जा भी सीमित थी, जो प्रत्येक उपयोग के बाद घटती जा रही थी। नील ने इस समस्या का समाधान भविष्य के समय पर छोड़ दिया। आज का दिन अत्यंत विशेष था। सप्तसिंधु संस्थान के मुख्य युद्ध प्रांगण में शिष्यों की अभूतपूर्व भीड़ उमड़ पड़ी थी। शुरुआती सभी दौर समाप्त हो चुके थे और अब केवल अंतिम महामुकाबला शेष था, नील बनाम प्रशांत। संस्थान के प्रशासन ने इस अंतिम द्वंद्व को देखने के लिए कोई कड़ा नियम नहीं रखा था। आंतरिक और बाह्य दोनों श्रेणियों के शिष्यों को प्रत्यक्ष उपस्थित रहने की अनुमति थी।
हालांकि अधिकारियों ने प्रांगण में प्रवेश हेतु एक योगदान अंक का शुल्क अनिवार्य कर दिया था। आंतरिक शिष्यों के लिए एक योगदान अंक अत्यंत साधारण बात थी, परंतु बाह्य शिष्यों के लिए यह एक बड़ी धनराशि थी। धनाढ्य कुलीन परिवारों के शिष्य तो सुगमता से टिकट खरीद सके, परंतु साधारण पृष्ठभूमि के निर्धन शिष्य, जिनके पास पर्याप्त आध्यात्मिक रत्न या योगदान अंक नहीं थे, उन्हें प्रांगण के बाहर लगे बड़े जादुई चित्रों स्क्रीन पर ही संतोष करना पड़ा। यद्यपि जादुई चित्रों का दृश्य अत्यंत स्पष्ट था, परंतु वास्तविक रणभूमि में बैठकर सीधे मुकाबला देखने की अनुभूति कुछ अलग ही होती है। इसके बावजूद उस दिन महामुकाबले के लिए 1 लाख से अधिक योद्धा पर प्रांगण में एकत्रित हो चुके थे। इस अपार भीड़ को समायोजित करने के लिए संस्थान के रचना विशेषज्ञों अरे एक्सपर्ट्स ने विशालकाय विस्तारक रचना एक्सपेंशन अरे का प्रयोग किया, जिससे दर्शकों के बैठने का स्थान पहले की तुलना में 10 गुना अधिक बढ़ गया। हरे वस्त्रों में सुसज्जित नीलिमा दर्शकों के बीच एक सुदूर कोने में चुपचाप बैठी थी। इतनी विशाल जनसभा को देखकर उसकी आंखें विस्मय से खुली रह गईं। उसने भी पूर्व में इस प्रतियोगिता को देखा था, पर ऐसा जनसैलाब उसने पहले कभी नहीं देखा था। क्या उसकी गैरमौजूदगी में सप्तसिंधु संस्थान का विस्तार इतना अधिक हो गया था? वह चारों ओर केवल नील नाम की गूंज सुन रही थी। क्या उसके भाई की ख्याति वास्तव में इतनी ऊंचाइयों को छू चुकी थी? इतनी लोकप्रियता तो स्वयं नीलिमा को भी अपने समय में प्राप्त नहीं हुई थी। वह इस कौतूहल में खोई ही थी कि उसकी लंबी पलकें झपकी और उसकी दृष्टि प्रांगण के मध्य में खड़े एक व्यक्ति पर जाकर टिक गई। वह नील था, जो रणभूमि के बीचों बीच खड़ा होकर मुस्कुराते हुए उसी की दिशा में अपना हाथ हिला रहा था। क्या विशाल जनसमूह के बीच नीलिमा की गुप्त पहचान उजागर हो जाएगी? और क्या नील अपनी नई विकसित शक्ति के साथ प्रशांत को परास्त कर पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए आगामी अध्याय 284 नील और प्रशांत का महामुकाबला। सप्तसिंधु आश्रम के अनगिनत शिष्यों के बीच घिरा नील युद्ध के मैदान के केंद्र में खड़ा होकर एक तरफ हाथ हिला रहा था। उसकी इस अस्वाभाविक हरकत ने तुरंत ही वहां मौजूद हर शख्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नील किसे देखकर हाथ दिखा रहा है? उस तरफ आखिर है कौन? कई योद्धाओं की नजरें उसी दिशा में घूम गईं जहां नील का इशारा था। वहां दर्शकों के बीच एक महिला बैठी थी, जिसने घूंघट से अपना चेहरा छिपा रखा था। भले ही उसका मुंह पूरी तरह ढका हुआ था, लेकिन उसकी सम्मोहक भूरी आंखें किसी को भी एक ही पल में अपना दीवाना बनाने के लिए काफी थीं। यह महिला कौन है? इतनी नशीली आंखें किसकी हो सकती हैं? मैंने इसे आश्रम में पहले कभी नहीं देखा। आधे ढके चेहरे के बावजूद यह इतनी आकर्षक लग रही है। अगर यह अपना घूंघट उठा दे तो यहाँ हड़कंप मच जाएगा। नील की किस्मत तो देखो। काश ऐसी खूबसूरत हमसफर मेरे पास भी होती। देखते ही देखते अखाड़े में मौजूद सभी पुरुषों के दिलों में नील के लिए जलन की भावना पैदा हो गई। अचानक हजारों नजरों को अपनी ओर उठता देख नीलिमा पल भर के लिए सहम गई। उसने लंबे समय से इतने लोगों का ध्यान एक साथ आकर्षित नहीं किया था, लेकिन उन हजारों जोड़ी आंखों में से एक जोड़ी आंखें ऐसी थीं जिनमें जलन और दर्द साफ झलक रहा था, और वे आंखें शैलजा की थीं। शैलजा के लिए इस प्रतियोगिता में आना कोई बड़ी बात नहीं थी। वह तो बस नील को देखने आई थी, लेकिन यहाँ आकर उसने देखा कि नील किसी और ही रूपसी की तरफ मुस्कुराते हुए हाथ हिला रहा है। शैलजा ने पहले कभी नील के आसपास किसी औरत को नहीं देखा था, मगर इस टूर्नामेंट के शुरू होते ही एक से बढ़कर एक महिलाएं उसके करीब आने लगी थीं। पहले वह रहस्यमयी तलवार आत्मा वीणा, और अब ये घूंघट वाली अजनबी। ये सोचते ही शैलजा ने गुस्से में अपने होंठ भींच लिए। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिसे वह नील की कोई प्रेमिका समझकर ईर्ष्या कर रही थी, वह वास्तव में नील की सगी बहन नीलिमा थी। इसी बीच अखाड़े के दूसरे छोर से प्रशांत ने शांत कदमों से प्रवेश किया। पिछले राउंड में प्रशांत ने अपनी विनाशकारी अचलनाथ हथेली का प्रयोग करके तमिश की उस आकाशीय बिजली वाली तलवार कला को पल भर में ध्वस्त कर दिया था। उस एक दांव ने पूरे आश्रम को हिलाकर रख दिया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि प्रशांत ने अपनी वास्तविक क्षमता को इतना छिपाकर रखा था। इतनी कम उम्र में संत अचलनाथ का अवतार माना जाने वाला ये योद्धा भविष्य में आश्रम के प्रमुख समर्थ देव के स्तर को भी छू सकता था। इसी कारण ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि नील का अंत अब तय है। भले ही नील ने तमिश को हरा दिया था, लेकिन संत अचलनाथ के पुनर्जन्म के सामने उसकी क्या हैसियत थी? क्या सच में नील के जीतने का कोई मौका है? एक शिष्य ने पूछा। तमिश के खिलाफ तो दोनों की टक्कर बराबरी की लग रही थी, पर तुमने ध्यान दिया, नील हर बार कमजोर दिखता है, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती है वह अपने विपक्षी के हिसाब से अपनी ताकत बढ़ा लेता है। हाँ यार, नील बड़ा अजीब बंदा है। साधारण योद्धाओं के खिलाफ भी मुश्किल से जीता, और जब तमिश जैसा दिग्गज सामने आया तब भी जैसे तैसे ही जीता। क्या पता प्रशांत के खिलाफ भी कोई ऐसा ही चमत्कार कर दे। हालांकि लगभग 80% दर्शकों का मानना था कि जीत प्रशांत की होगी, जबकि सिर्फ 20% ही नील के पक्ष में थे। दोनों के साधना स्तर, कल्टिवेशन लेवल में जमीन आसमान का अंतर था। मैदान में आमने सामने खड़े होते ही प्रशांत ने गंभीर आवाज में कहा, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं नील।
तुमने मुझे 3 दिन का विश्राम दिया। सच कहूं तो अगर मैं अपनी अचलनाक तकनीक का इस्तेमाल न करूं तो तुम्हें हराना मेरे लिए लगभग असंभव होगा। प्रशांत की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। तुम्हारे जैसा दृढ़ संकल्प वाला नौजवान मैंने सालों में नहीं देखा। प्रशांत का शांत स्वभाव नाथ संप्रदाय के कठोर नियमों और साधना का परिणाम था। लेकिन नील ने किसी स्थापित परंपरा का पालन नहीं किया था, फिर भी उसका आत्मबल, मानसिक संतुलन और शारीरिक क्षमता एक दैत्य जैसी थी। बातों का समय खत्म हुआ। मुझे ये जंग हर हाल में जीतनी है। नील के बोलते ही उसकी तलवार भंडारण अंगूठी से निकलकर सीधे उसके हाथ में आ गई। सूरज की रोशनी में चमचमाती उस धार के साथ नील ने बिना देर किए प्रशांत पर पहला वार कर दिया। प्रशांत की ताकत को देखते हुए नील जानता था कि आक्रामक शुरुआत ही उसे बढ़त दिला सकती है। प्रशांत ने घबराने के बजाय बस अपनी उंगलियों को मोड़कर एक अदृश्य उंगली का वार नील की तरफ फेंक दिया। प्रशांत को लगा था कि वह नील के हमले को आसानी से बेअसर कर देगा, पर वह भूल गया कि नील कोई साधारण तलवारबाज नहीं था। डिंग! उंगली के दबाव से पैदा हुई हवा की लहर ने नील की तलवार की दिशा थोड़ी मोड़ दी। अगर कोई और होता तो पहले खुद को संभालता, लेकिन नील ने उसी बहाव का इस्तेमाल करते हुए सीधा अपना मुक्का प्रशांत के मुंह पर जड़ दिया। 100 से अधिक सर्पशल्कों की शक्ति नील की बाजुओं में दौड़ गई। उसकी नसें किसी विषैले सांप की तरह उभर आईं। प्रशांत ने सोचा भी नहीं था कि नील अपनी आंतरिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल पावर की जगह केवल अपनी शारीरिक ताकत से उस पर हमला कर देगा। हड़बड़ी में प्रशांत ने अपनी रक्षा के लिए स्वर्ण घंटा कवच को सक्रिय किया। धाम! नील का भारी मुक्का सीधे प्रशांत के दिव्य कवच से टकराया। कवच इतना मजबूत था कि पूरी तरह टूटा तो नहीं, लेकिन उसमें अनगिनत दरारें आ गईं। उस मुक्के के जबरदस्त धक्के से प्रशांत गेंद की तरह उड़ता हुआ अखाड़े की सुरक्षात्मक दीवार से जा टकराया। आश्रम के गुरुओं ने सुरक्षा दीवार को बहुत मजबूत बनाया था, इसलिए दीवार तो बच गई, पर पूरा अखाड़ा कांप उठा। एक ही मुक्के में प्रशांत को हवा में उड़ा दिया। ये कैसे संभव है? देखा, मैंने कहा था न कि नील एक संकी योद्धा है। जो जितना मजबूत आता है, नील उतना ही खूंखार हो जाता है। अरे रुको भाई, अभी प्रशांत ने अपनी असली विद्या कहाँ दिखाई है? हाँ, जैसे नील ने अपनी पूरी ताकत लगा दी हो। उसने तो अभी बस एक मुक्का मारा है। दर्शकों में तहलका मच गया। इस पूरे शोर शराबे से दूर पुष्पेश हाथ बांधे मुस्कुरा रहा था। उसने मन ही मन सोचा, लड़ो और जोर से लड़ो। मेरी तो चांदी हो चुकी है। पुष्पेश ने इस अंतिम मैच पर कोई सट्टा नहीं लगाया था, क्योंकि जिससे वह शर्त लगाता था वह बंदा पहले ही कंगाल हो चुका था। फिर भी पुष्पेश दिल से चाहता था कि नील ही जीते, क्योंकि नील की बदौलत ही वह आज पूरे आश्रम का सबसे अमीर शिष्य बन चुका था। आगे क्या होगा? क्या नील प्रशांत की उस खूंखार, अचलनाक हथेली को झेल पाएगा? क्या नील की यह शारीरिक ताकत प्रशांत के दैवीय अवतार को घुटने टेकने पर मजबूर कर पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहें अगले अध्याय के साथ। अगर आपको ये भाग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। अध्याय 285 अभेद्य वज्रकाया। ना क्रोध, ना अहंकार, ना मोह, ना वासना। अचानक प्रशांत के होठों से धीमी आवाज में मंत्रों की गूंज निकलने लगी। प्रशांत स्वभाव से बेहद शांत और नम्र था, पर इसका यह मतलब नहीं था कि उसके अंदर भावनाएं बची ही न हों। अगर दिल में कोई हलचल ही न होती तो वह आम इंसान नहीं बल्कि कोई सीधा ईश्वर कहलाता। उसके संयम की मिसाल दी जाती थी। नील के उस जोरदार वार ने उसे थोड़ा असहज जरूर किया था, फिर भी उसने खुद को संभाला। उसका चित्त पूरी तरह स्थिर था और वह नाथ परंपरा के प्राचीन श्लोकों का पाठ करने लगा। तुम्हारी जिस्मानी ताकत इस हद तक कैसे पहुंच सकती है? कुदरती तौर पर मिलने वाली ताकत की भी एक सीमा होती है, लेकिन तुम्हारा बल तो किसी महाबली योद्धा से भी कहीं आगे निकल चुका है, प्रशांत ने बेहद गंभीर और रोबदार आवाज में कहा। इससे पहले भी नील अपनी पूरी ताकत दिखा चुका था, पर मैदान में मौजूद ज्यादातर लोग प्रशांत जितने पारखी नहीं थे। वह नील के शरीर की अनोखी बनावट और अजीब ताकत को भली भांति भांप रहा था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि नील का शरीर किसी आम इंसानी हद में नहीं आता। असल बात यह थी कि कई दर्दनाक और कठिन साधनाओं से गुजरने के बाद नील का ढांचा एक मध्यम श्रेणी के दिव्य अस्त्र जैसा मजबूत बन चुका था। इसके अलावा वह अपनी आत्मा में बसे उस रहस्यमयी नाग के सर्पशल्कों की शक्ति भी खींच सकता था। ये नील का सबसे बड़ा गुप्त राज था। वह प्रशांत को इसकी भनक भी नहीं लगने देना चाहता था, इसलिए उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या मुझे ये राज छुपाने की छूट मिल सकती है? बिल्कुल, ये तुम्हारा हक है, पर मुझे भी अपनी शरीर की ताकत पर पूरा भरोसा है, प्रशांत ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। अगले ही पल उसके शरीर के चारों तरफ बना सुनहरी ढाल जैसा सुरक्षा कवच अचानक गायब हो गया। फिर उसकी हथेलियों से तेज सुनहरी आध्यात्मिक ऊर्जा बहने लगी और पूरे जिस्म पर फैल गई। देखते ही देखते उसकी त्वचा शुद्ध पिघले सोने की तरह चमकने लगी। इस वक्त प्रशांत के शरीर पर भी नील की तरह रहस्यमयी सुनहरी आकृतियां उभर आई थीं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। नील के शरीर की रेखाएं आग को सोखकर सुनहरे बवंडर जैसी दिख रही थीं,
जबकि प्रशांत का पूरा शरीर कंचन जैसा चमक रहा था और उसके माथे पर एक दिव्य हरे कमल का प्रतीक चमक उठा था। अभेद्य वज्रकाया, ये तो वज्र शरीर की परम विद्या है। दर्शकों के बीच से एक शिष्य चौंककर चिल्लाया। जब तमिश की नज़र प्रशांत के इस रूप पर पड़ी तो उसने मन ही मन एक ठंडी सांस ली। भले ही उसने प्रशांत को अपनी अचलनाथ हथेली इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया था, पर प्रशांत के तरकश में अभी भी कई तीर बाकी थे। ये अभेद्य वज्रकाया यकीनन उसका सबसे घातक दांव था। वज्रकाया। प्रशांत के इस चमकदार रूप को देखकर नील ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसका दिल प्रशांत के इस नए रूप की मजबूती को आजमाने के लिए बेताब हो उठा। उसका खुद का शरीर किसी आध्यात्मिक हथियार से कम नहीं था। अगर सिर्फ जिस्मानी ताकत की बात करें तो आश्रम के प्रमुख समर्थ देव भी इस मामले में नील के आगे फीके पड़ जाते। आखिर सप्तसिंधु आश्रम में ज्यादातर ध्यान आत्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने पर दिया जाता था। दोनों विद्याओं को एक साथ साधना बेहद कठिन था, इसलिए लोग किसी एक में ही महारत हासिल करना बेहतर समझते थे। प्रशांत को वज्र रूप में आते देख नील ने अपनी चमकती रजत प्रभा तलवार को वापस अपनी जादुई अंगूठी में समेट लिया। ये नील क्या करने जा रहा है? उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी तलवार ही क्यों छुपा ली? क्या उसने हार मान ली? कहीं वह प्रशांत के साथ सीधे हाथापाई करने की बेवकूफ़ी तो नहीं कर रहा? नील का शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, क्या वह प्रशांत की वज्रकाया को टक्कर दे पाएगा? मैदान का यह नज़ारा देखकर हर कोई हैरान परेशान था। नील ने इस प्रतियोगिता के शुरुआती दौर में अपनी भयानक शारीरिक ताकत के दम पर कई मुकाबले जीते थे, ये बात सब अच्छी तरह जानते थे। लेकिन शारीरिक ताकत की भी एक सीमा होती है। इसीलिए प्रतियोगिता के दूसरे चरण में नील ने सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा न रखकर तलवार का सहारा लिया था। कोई भी शारीरिक तकनीक आध्यात्मिक ऊर्जा के अथाह सागर का मुकाबला अकेले नहीं कर सकती। उस ताकत से कमजोर विरोधियों को तो हराया जा सकता था, लेकिन वैभव और तमिश जैसे दिग्गज योद्धाओं के सामने सिर्फ जिस्मानी ताकत के भरोसे उतरना खुदकुशी जैसा था। फिर वह प्रशांत के सामने ये खतरा क्यों मोल ले रहा था? क्या वह अपनी बर्बादी को खुद न्योता दे रहा था? इस वक्त सबसे ज्यादा घबराई हुई नीलिमा थी। वह दर्शकों की भीड़ में एक तरफ बैठी मुकाबला देख रही थी। उसकी नज़रें अपने भाई से एक पल के लिए भी नहीं हट रही थीं। इतनी रुकावटों को पार करके प्रतियोगिता के इस शिखर तक पहुंचना कोई मामूली बात नहीं थी। भले ही नीलिमा अपने भाई के पुराने मुकाबले न देख पाई हो, पर उसे इतना तो समझ आ गया था कि उसका भाई अब साधारण नहीं रहा। फिर भी उसने नील के इस हद तक ताकतवर होने की उम्मीद नहीं की थी। भैया, क्या आप सच में प्रशांत से बिना हथियार के भिड़ने वाले हैं? नीलिमा के मन में डर साफ झलक रहा था। फिर भी उसे अपने भाई की काबिलियत पर यकीन था। हालांकि डर के मारे उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं और हाथ कस चुके थे। अखाड़े में नील और प्रशांत दो खूंखार दरिंदों की तरह एक दूसरे को घूर रहे थे। अगले ही पल दोनों की नज़रें टकराईं और वे पूरी रफ्तार से एक दूसरे पर झपट पड़े। इसके बाद शुरू हुआ घूंसे बरसाने का एक भयानक दौर। दोनों के हाथों की रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा भी कांप उठी। दोनों बिना किसी बचाव की परवाह किए पूरी ताकत से एक दूसरे पर जानलेवा वार कर रहे थे। वे ढाल का इस्तेमाल करने के बजाय अपने फौलादी शरीरों को ही टकरा रहे थे। ये सिर्फ ताकत और सहनशक्ति का सीधा मुकाबला था। उन्हें देखकर लग रहा था मानो दो भारी फौलादी चट्टानें आपस में टकराकर चिंगारियां उड़ा रही हों। दोनों के शरीरों पर पड़ते घूंसों की गूंज सुनकर दर्शक इतने सहम गए कि अखाड़े में सन्नाटा छा गया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। प्रशांत ने कई गुप्त और कठिन मार्शल आर्ट्स तकनीकों का अभ्यास किया था। उसके वार करने के तरीके में कई पैंतरे नजर आ रहे थे। लेकिन जब बात सिर्फ सहने और जिस्मानी ताकत की आई तो नील पलड़ा थोड़ा भारी साबित होने लगा। भले ही प्रशांत की वज्रकाया नील के हथियार जैसे शरीर से ज्यादा चमकदार और सख्त लग रही थी, लेकिन नील के शरीर में एक अजीब खूबी थी। वह विरोधी के वार के असर को बेहद कम कर देता था। इतना ही नहीं, वह सामने वाले के प्रहार की ताकत को एक गर्म ऊर्जा में बदलकर अपने ही शरीर को और मजबूत करने में इस्तेमाल कर लेता था। इस अनोखी काबिलियत ने नील को बहुत बड़ा फायदा दे दिया। साथ ही नील अपनी आत्मा में छिपी नाग शक्तियों की मदद भी ले रहा था। सिर्फ जिस्मानी बल में भी वह प्रशांत से जरा भी पीछे नहीं था, बल्कि इन दोनों ताकतों के मेल से वह प्रशांत पर भारी पड़ने लगा था। हर मोड़ पर नील प्रशांत के 3-4 भारी घूंसे खाता था और बदले में सिर्फ 1 या 2 वार ही कर पाता था। लेकिन नील का वह एक ही घूंसा प्रशांत के 4 घूंसों से कहीं ज्यादा तबाही मचाने वाला था। नील को फिर से एक करारा घूंसा पड़ा। मुझसे तो देखा भी नहीं जा रहा। अगर वह घूंसा मुझे पड़ता तो मेरी छाती की सारी हड्डियां चूर चूर हो जाती। सिर्फ हड्डियां? तुम प्रशांत की ताकत को कम आंक रहे हो। वह घूंसा अगर किसी आम इंसान को लगे तो छाती को चीरता हुआ पार निकल जाए। लेकिन नील तो बस मार खाए जा रहा है। इस तरह तो वह ज्यादा देर तक टिक ही नहीं पाएगा। ऊपर से देखने पर नील की हालत खस्ता लग रही थी, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उलट थी। प्रशांत को अपनी वज्रकाया पर पूरा भरोसा था। सच तो यह है कि जब उसने ये रूप धारण किया था तो वह नील की तलवार के वार से बचने की सोच रहा था।
उसे लगा था कि नील की तलवार ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगी, पर नील ने खुद अपनी तलवार पीछे रखकर सीधे हाथापाई का रास्ता चुना। चूंकि यह नील का अपना फैसला था, इसलिए प्रशांत ने भी बिना कुछ कहे इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन मुकाबले के नतीजे ने उसके होश उड़ा दिए। जैसे जैसे जंग लंबी खींच रही थी, प्रशांत का अचरज बढ़ता ही जा रहा था। वह चाहकर भी अपने मन को शांत नहीं रख पा रहा था। सामने खड़ा ये लड़का मार खाने से जरा भी नहीं डर रहा था, बल्कि उसे जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। प्रशांत अपनी ताकत अच्छी तरह जानता था। भले ही वह जन्मजात महाबली न हो, लेकिन वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके नील के हमलों को रोक सकता था। पर सच ये भी था कि उसकी काया कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह बिना आध्यात्मिक ढाल के नील का सीधा घुसा अपने शरीर पर सहन नहीं कर सकता था। आखिर यह नील किस मिट्टी का बना था? अखाड़े का माहौल बेहद अजीब हो चुका था। बाहर से देखने पर यही लग रहा था कि नील सिर्फ मार खा रहा है। प्रशांत के 3-4 करारे वार झेलने के बाद ही नील को एक बार पलटवार करने का मौका मिलता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना ज्यादा नील मार खा रहा था, उसकी आंखों की चमक उतनी ही खूंखार और तेज होती जा रही थी। वह अंदर से और ज्यादा उत्साहित दिख रहा था। दूसरी तरफ नील को लगातार पीट रहा प्रशांत खुद थका हुआ, हताश और परेशान नजर आने लगा था। उसकी हालत उस इंसान जैसी हो गई थी जो शेर की पीठ पर सवार तो हो गया है, पर अब उतरने का रास्ता नहीं मिल रहा। इस दौरान नील के शरीर में एक गर्म ऊर्जा लगातार बह रही थी, जिससे उसे दर्द का एहसास तक नहीं हो रहा था। उल्टा हर भूंसे के साथ उसे एक अजीब सा सुकून और ताकत महसूस हो रही थी। ऐसे में उसका उत्साहित होना लाजिमी था। लेकिन प्रशांत के लिए यह मुकाबला एक अंतहीन मुसीबत बनता जा रहा था। ये जंग कुछ देर ऐसे ही चलती रही और आखिरकार प्रशांत के शरीर पर बनी सुनहरी रोशनी की ढाल धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। खास तौर पर उसकी छाती और हाथों पर, जहां नील के भारी घूंसे बार बार पड़े थे, वहां से सुनहरी चमक गायब हो गई और उसकी असली त्वचा दिखने लगी। भले ही वज्रकाया को अमर शरीर कहा जाता हो, पर असल में वह आध्यात्मिक ऊर्जा से बनी सुनहरी परत पर ही टिकी होती है। जब उस परत पर लगातार बिना रुके भीषण वार होते हैं, तो वह ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। यही वजह थी कि प्रशांत का वज्र रूप अब कमजोर पड़ने लगा था। उसे नील की अदम्य और खूंखार शारीरिक ताकत ने धीरे धीरे तोड़ दिया था। मैं गलत सोच रहा था। नील कोई दानव नहीं, बल्कि जिंदा इंसान के रूप में एक चलता फिरता हथियार है। उसे मार खाने से रत्ती भर भी डर नहीं लगता। एक शिष्य फटी आंखों से ये सब देखते हुए अविश्वास में बड़बड़ाया। अध्याय 286, नील बनाम अचलनाथ हथेली का महासंग्राम। यह इंसान नहीं, कोई जिंदा हथियार है। इसे दर्द का कोई एहसास ही नहीं होता। भीड़ में से एक योद्धा अविश्वास से चिल्ला उठा। वह नील की तुलना किसी अभेद्य अस्त्र से कर रहा था, पर उसे क्या पता था कि उसका यह दावा पूरी तरह सच था। नील कोई आम योद्धा नहीं, बल्कि कई चरणों में तराशा गया एक जीवंत अस्त्र था। अंतिम प्रहार के टकराते ही प्रशांत की देह को ढकने वाला स्वर्णिम आभामंडल बिखर गया। एक दबी हुई कराह के साथ प्रशांत 7-8 कदम पीछे खिसक गया। स्पष्ट था कि उसकी अंदरूनी शिराओं पर गहरा दबाव पड़ा था। हालांकि प्रशांत के लिए ये चोट मामूली थी। असली झटका तो इस बात का था कि वह शारीरिक शक्ति के सीधे मुकाबले में मात खा चुका था, और वह भी बुरी तरह। सामने खड़े नील के चेहरे पर अब भी हल्की मुस्कान तैर रही थी, मानो उस पर कोई वार हुआ ही न हो। प्रशांत के मन में एक अजीब सी कौंध थी। उसे लगा जैसे नील जानबूझकर उससे खुद पर प्रहार करवा रहा था। पर इस बात को जुबान पर लाना भी उसे अपने स्वाभिमान के खिलाफ लगा। आखिर इस दुनिया में कौन ऐसा संकी होगा जो खुद को पिटवाने का आनंद ले। लेकिन प्रशांत का ये शक 100% सही था। नील इतने से संतुष्ट नहीं हुआ था। अगर उसे अपनी अनोखी देह का रहस्य उजागर होने का डर न होता, तो वह चाहता कि प्रशांत उस पर कुछ और करारे वार करे। मानना पड़ेगा, मैंने खुद को कुछ ज्यादा ही आंका था, प्रशांत ने सिर हिलाते हुए खुद से कहा। मुझे लगा था कि मैं केवल शारीरिक बल से तुम्हें पछाड़ दूंगा, पर यह मेरी भूल थी। इतना बोलते ही प्रशांत के शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा का तीव्र प्रवाह बहने लगा। उसके ठीक पीछे एक विशाल स्वर्णिम परछाई आकार लेने लगी। संत अचलनाथ की शक्ति के 2 मुख्य स्वरूप थे। पहला क्रोध रूप, एक उग्र और भयावह अवतार, जिसका प्रयोग प्रशांत ने तमिश के खिलाफ किया था। दूसरा आनंद रूप, एक शांत, मनमोहक और सौम्य मुस्कान वाला अवतार। दर्शक सोचते थे कि उनका उग्र रूप ही सबसे विनाशकारी है, लेकिन वास्तविकता ये थी कि उनका आनंदमयी रूप ही उनकी शक्ति का वास्तविक शिखर था। प्रशांत के पीछे बनती वह विशाल छाया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। तमिश के खिलाफ दिखे उग्र रूप के विपरीत इस बार संत अचलनाथ के चेहरे पर वसंत की बयार जैसी एक मनमोहक, निष्पाप मुस्कान थी। प्रशांत का चेहरा बेहद गंभीर हो चुका था। यह क्या, इस बार अचलनाथ की छवि अलग है। उनके चेहरे पर तो मुस्कान है, यहाँ तक कि इसकी गति भी तमिश वाले मुकाबले से धीमी लग रही है। दर्शकों में से एक ने कहा, मुझे भी यही लगता है। तमिश के समय वह रूप अत्यंत खौफनाक था, लेकिन ये सौम्य छवि तो बिल्कुल शक्तिहीन दिख रही है, दूसरे ने सहमति जताई।
तुम्हें नहीं पता, इसे संत अचलनाथ का आनंद रूप कहते हैं, एक अनुभवी शिष्य ने टोकते हुए कहा। उनकी यह बातचीत नील के कानों तक भी पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने प्रशांत के पीछे खड़ी उस शांत परछाई को देखा, उसकी सतर्कता कई गुना बढ़ गई। अन्य शिष्यों का सोचना नादानी भरा था। किसी रूप की सौम्यता उसकी विनाशकारी क्षमता को कम नहीं करती। नील उस मुस्कान के पीछे छिपे जानलेवा इरादे को साफ महसूस कर सकता था। ये शांत रूप उस उग्र रूप से कहीं ज्यादा घातक था। खतरे की घंटी बजते ही नील ने अपनी भंडारण अंगूठी से रजत प्रभा तलवार को बाहर खींच लिया। उसे समझ आ गया था कि अब ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी बीच प्रशांत की आंखें एक तीव्र चमक से भर गईं। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और एक लंबी सांस खींचकर तेजी से अपनी हथेलियां फैला दीं। संत अचलनाथ की उस विशाल परछाई ने अपनी दोनों भीमकाय हथेलियों को फैलाया और नील को बीच में रखकर एक भीषण ताली बजाने के अंदाज में हाथ बंद किए। उन दैत्य समान हथेलियों के आगे नील किसी तिनके जैसा लग रहा था। अगर वह उन हथेलियों के बीच दबा तो उसका चकनाचूर होना तय था। धड़ाक, वे विशालकाय स्वर्णिम हथेलियां हवा को चीरती हुई आपस में टकराईं और एक प्रचंड गूंज उठी। पर नील की फुर्ती उससे भी तेज थी। हथेलियों के आपस में टकराने से ठीक एक क्षण पहले वह एक उल्कापिंड की तरह ऊपर की ओर उछल गया और उस प्रहार के दायरे से बाहर निकल गया। पर समस्या ये थी कि नील हवा में तैर नहीं सकता था। वह जितनी ऊंचाई पर जाता उसे नीचे तो आना ही था, और हवा में बिना किसी सहारे के खुद का बचाव करना लगभग असंभव था। प्रशांत की आंखें पूरी तरह स्थिर थीं। जैसे ही नील नीचे गिरने लगा, प्रशांत ने हवा में हाथ लहराया और संत अचलनाथ की विशाल हथेली नील की ओर झपट पड़ी। बूम! इस बार नील उस भारी भरकम प्रहार से बच नहीं पाया। उस प्रचंड बल ने उसे दूर ले जाकर अखाड़े के सुरक्षा कवच से दे मारा। टक्कर इतनी तेज थी कि वह तड़पकर सीधे धरातल पर आ गिरा। कई गुरुओं के आध्यात्मिक प्रभाव से अखाड़े का सुरक्षा कवच पहले से बहुत मजबूत किया गया था, फिर भी नील के टकराने से उस ढाल में एक गहरा गड्ढा बन गया। प्रशांत को यह चाल पहले ही चलनी चाहिए थी। ये मुकाबला कब का खत्म हो जाता। वह संत अचलनाथ की छवि को सीधे नियंत्रित कर रहा है। अब नील के पास उबरने का कोई रास्ता नहीं बचा, एक शिष्य ने जोर से कहा। ज्यादातर दर्शक चुप थे। उनके मन में बस यही सवाल था कि क्या नील अब भी खड़ा हो पाएगा। अचलनाथ के सीधे वार और सुरक्षा ढाल की टक्कर के बाद किसी सामान्य योद्धा की पसलियां टूट जाती या आंतरिक अंग फट जाते। फिर भी किसी ने हार का दावा करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि नील एक असाधारण प्रतिभा था जिस पर सामान्य नियम लागू नहीं होते थे। और वही हुआ। जहां ये प्रहार किसी भी अन्य योद्धा के लिए प्राणघातक होता, वहीं नील धीरे धीरे फिर से पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में वही अटूट शांति थी, मानो इस हमले से उसे कोई विशेष नुकसान न पहुंचा हो। हालांकि नील समझ चुका था कि वह एक बड़ी उलझन में फंस चुका है। अचलनाथ की परछाई की गति बेहद तेज थी और उसकी हथेलियां प्रशांत के हाथों की हलचल के साथ सटीक तालमेल में थीं। प्रशांत जब अपने हाथ को कुछ इंच हिलाता तो वह विशाल परछाई हवा में कई गज की दूरी तय कर लेती। पलक झपकते ही प्रशांत का छोटा सा इशारा नील पर कई गज चौड़ा प्रहार कर देता था। इस अविश्वसनीय गति के कारण नील का प्रशांत के करीब पहुंचना लगभग असंभव हो रहा था। यदि वह प्रशांत तक नहीं पहुंच पाता तो हार निश्चित थी। नील की सहनशक्ति कितनी भी क्यों न हो, रक्षा करने में ऊर्जा ज्यादा लगती है, जबकि प्रशांत को केवल हाथ हिलाना था। वह बिना थके पूरे दिन ऐसा कर सकता था। नील मन ही मन इस जाल से निकलने की युक्ति सोच ही रहा था कि प्रशांत ने बिना समय गंवाए दोबारा अपनी हथेलियां नील की तरफ बढ़ा दी। इस बार भी नील ने हवा में पैंतरा बदलकर हमले को टाला, लेकिन इसी बीच उसने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। उसने अपनी रजत प्रभा तलवार को हवा में फेंक दिया। तलवार हवा में गोल गोल घूमती हुई नीचे गिरने लगी। जब तक कोई कुछ समझ पाता, नील के शरीर से एक लाल रंग की दिव्य आभा निकली और तेजी से एक स्त्री के रूप में बदल गई। वह नील की तलवार की चेतना, तलवार आत्मा वीणा थी। प्रकट होते ही वीणा ने हवा में ही रजत प्रभा को थाम लिया। तलवार हाथ में आते ही उसकी गति कई गुना बढ़ गई और वह सीधे प्रशांत की ओर झपटी। वीणा स्वयं एक सिद्ध तलवारबाज थी। चूंकि नील के पास इस समय दूसरी तलवार नहीं थी, इसलिए प्रशांत पर सीधे प्रहार का जिम्मा वीणा ने संभाला। अब मैदान में एक अद्भुत दृश्य था। नील संत अचलनाथ की विनाशकारी हथेलियों से खुद को बचा रहा था और साथ ही अपनी मानसिक शक्ति से वीणा को प्रशांत पर हमला करने के लिए निर्देशित कर रहा था। क्या नील और वीणा की यह जोड़ी अचलनाथ की इस घातक हथेली का तोड़ निकाल पाएगी, या प्रशांत के पास अभी कोई और रहस्य छिपा है? अध्याय 287 विनाशकारी अस्त्र नृत्य। वीणा, जो नील के खड्ग की चेतना थी, उससे लगातार एक अत्यंत घातक और संहारक ऊर्जा तरंगे निकल रही थीं। अचलनाथ के उन दैत्यरूपी हाथों के वार से बचते हुए नील ने अपनी खड्ग चेतना को प्रशांत पर सीधा प्रहार करने का निर्देश दिया। नील के पास पलक झपकाने का भी समय नहीं था। रत्ती भर की चूक और वे विशालकाय हाथ उसे मिट्टी में मिला देते। परंतु अचलनाथ के प्रकोप से रक्षा करते करते नील ने जब वीणा की ओर देखा तो वह भौचक्का रह गया। वीणा हाथ में रजत प्रभा तलवार थामे अपनी धुरी पर तेजी से घूमने लगी थी।
उसके इर्द गिर्द बिखरी प्राणघातक ऊर्जा किसी फुंकारते विषधर की भांति लपेटे ले रही थी, मानो वह किसी महाविनाशक आक्रमण के लिए अपनी शक्ति को संचित कर रही हो। उसका यह अंदाज किसी मंत्रमुग्ध कर देने वाले नृत्य जैसा था, जहां रजत प्रभा खड्ग उसकी नृत्यांगना साथी बनी हुई थी। परंतु सौंदर्य से परिपूर्ण ये कलाकृति वास्तव में साक्षात काल का आमंत्रण थी। ये कैसी अस्त्रकला है। ये दृश्य देखकर नील विस्मय में पड़ गया। यद्यपि वीणा उसकी ही खड्ग की चेतना थी, फिर भी नील उसकी वास्तविक क्षमताओं से अनभिज्ञ था। अब तक उसने केवल उसका आह्वान करके उसे अपनी खड्ग सौंपी थी। उस सौंदर्य को छोड़ दे तो वह खड्ग चेतना संहारक खड्ग पर्वत पर देखी गई अन्य आत्माओं जैसी ही प्रतीत होती थी। नील ने उस पर्वत पर अनगिनत खड्ग आत्माओं का अवलोकन किया था, जिनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, केवल दिव्यांश के कण होते हैं। पर्वत पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे अति विकसित चेतनाएं मिली, जिनमें से अधिकांश मानव आकृतियों में ढली थीं। इसके बावजूद उन खड्ग चेतनाओं में स्वयं की सोचने की क्षमता नहीं थी। अंतिम मोड़ पर मिले हिम खड्ग स्वामी को छोड़कर कोई भी आत्मा न बोल सकती थी और न ही भाव व्यक्त कर सकती थी। उस हिम खड्ग स्वामी ने तो अपनी ही आत्मा का एक अंश खड्ग चेतना में समाहित करके उसे वश में किया था, लेकिन वीणा के पास ऐसी कोई आत्मा नहीं थी। फिर भी नील अचंभित था कि मात्र प्रहार का आदेश मिलने पर उसने ऐसी विलक्षण युद्ध कला का प्रदर्शन कैसे किया। वीणा के घूमने की गति अत्यंत तीव्र हो गई और उसके चारों ओर मडराती शक्ति और भी विकराल रूप धारण करने लगी। प्रारंभ में जब नील ने खड्ग चेतना को प्रकट किया तो प्रशांत ने उसे तुच्छ समझा। उसका पूरा ध्यान अचलनाथ के विराट रूप को संचालित करने पर था। उसे लगा कि भले ही उसके हाथ में रजत प्रभा खड्ग हो, वह कोई बड़ा संकट उत्पन्न नहीं कर सकती, थोड़े से बचाव से काम चल जाएगा। किंतु प्रशांत ने यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि नील की खड्ग चेतना प्राचीन खड्ग तकनीक का प्रयोग कर सकती है, और वह भी इतनी रहस्यमयी शैली। ये कैसी खड्ग कला थी। देखने में यह एक मनमोहक नृत्य था, किंतु उस लास्य के पीछे महाकाल की चालें छिपी थीं। ये शुद्ध रूप से एक अस्त्र नृत्य था। ऐसी विकट परिस्थिति में प्रशांत को समझ आ गया कि वह केवल बचाव करके वीणा के इस घातक नृत्य से नहीं बच पाएगा। बाध्य होकर उसे अचलनाथ के एक विशाल हाथ को वापस खींचना पड़ा ताकि उस खड्ग चेतना को बलपूर्वक कुचला जा सके। अचलनाथ का एक हाथ हटते ही नील पर बना प्रचंड दबाव तुरंत आधा रह गया। प्रशांत की एकाग्रता दो भागों में बढ़ चुकी थी और नील व वीणा दोनों पर एक साथ नियंत्रण पाना उसकी क्षमता से बाहर हो रहा था। अतः उसने पहले खड्ग चेतना को समाप्त करने का निर्णय लिया। अचलनाथ का वह भीमकाय हाथ वज्र की गति से आगे बढ़ा। एक ही क्षण में उसने वीणा को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया और उसे पीसने का प्रयास करने लगा। परंतु वीणा की वास्तविक क्षमता प्रशांत ही नहीं, नील की सोच से भी परे थी। जिस अचलनाथ हथेली ने तमिश के दिव्य अस्त्र दंड को एक ही झटके में तिनके की तरह तोड़ दिया था, वह वीणा के अस्त्र नृत्य के सामने मात्र कागज का टुकड़ा सिद्ध हुई। अचानक रजत प्रभा की नोक से विनाशी किरणों का विस्फोट हुआ और वीणा का घूमना और तीव्र हो गया। अगले ही क्षण उस महाकाय हथेली के अनगिनत टुकड़े होकर हवा में बिखर गए, यहाँ तक कि उसकी विशाल उंगलियां भी कटकर अलग हो गईं। किंतु वीणा का आक्रमण रुका नहीं। उसे नील से शत्रु का अंत करने का आदेश मिला था और उसके मार्ग में अब केवल प्रशांत खड़ा था। प्रशांत इस समय स्वयं को अत्यंत असहाय महसूस कर रहा था। उसने नील को कभी कमजोर नहीं समझा था। पूरी प्रतिस्पर्धा के दौरान उसने नील के बल का सटीक आकलन किया था, परंतु नील के नए नए रहस्य उसकी उम्मीदों की धज्जियां उड़ा रहे थे। प्रथम, वह ये नहीं समझ पा रहा था कि नील के पास ऐसी अमानवीय शारीरिक शक्ति कहाँ से आई, जो मानव सीमा को लांघ चुकी थी। उसके पास कौन सा गुप्त ज्ञान था। उसका ये बलिष्ठ शरीर उसके स्वयं के अजेय वज्रकाय से भी अधिक भयानक प्रतीत हो रहा था। शुरुआत में तो इस अद्भुत बल ने ही प्रशांत के पसीने छुड़ा दिए थे, और अब ये खड्ग चेतना, उसने तो इसे हाल ही में जागृत किया था, है न। एक पल के लिए प्रशांत यह स्वीकार कर भी लेता कि नव जागृत खड्ग चेतना मानव रूप धारण कर सकती है, इसे वह नील की असाधारण प्रतिभा और भाग्य का फल मान लेता। परंतु मानव रूप धारण करने मात्र से कोई चेतना इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है, और किसी खड्ग चेतना के पास स्वयं की प्राचीन युद्ध तकनीकें कैसे हो सकती हैं। प्रशांत पूरी तरह हतप्रभ और निरुत्तर था। केवल प्रशांत ही नहीं, बल्कि उस विशाल प्रांगण में उपस्थित 1 लाख से अधिक दर्शक भी स्तब्ध रह गए थे। उस घूमती हुई प्राणघातक आभा के भीतर वीणा का दुग्धश्वेत रूप स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसके मुखमंडल पर एक शांत, निर्भीक और वीरोचित भाव था। वह स्वर्ग से उतरी किसी रणचंडी की भांति प्रतीत हो रही थी। उसका अस्त्र नृत्य इतना अलौकिक था कि उसके लंबे रेशमी केश हवा में लहराते हुए उसके आधे चेहरे को ढक लेते थे। वह एक रक्तिम कमल की तरह शून्य में तैर रही थी। मात्र अपने नृत्य के प्रभाव से वह प्रशांत को कदम दर कदम पीछे हटने पर विवश कर रही थी। मुझे तो नील से ईर्ष्या हो रही है। यदि मेरे पास ऐसी खड्ग चेतना होती तो मुझे स्वयं शक्तिशाली बनने की आवश्यकता ही न पड़ती। मैं तो बस दिन रात उसे अपने पास बिठाकर निहारता रहता। ईर्ष्या, तुम्हें क्या यह मात्र एक खड्ग चेतना लगती है? अरे भाई, ये तो साक्षात देवी हैं।
मैं तो बस इनके चरणों में शीश झुकाना चाहता हूँ। क्या कोई मुझे बताएगा कि ऐसी अलौकिक खड्ग चेतना मुझे कहाँ प्राप्त हो सकती है? दिवास पन देखना बंद करो। ऐसी चेतना केवल कल्पनाओं में मिलती है। वास्तविक जीवन में ऐसा वरदान पाने के लिए तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। अखाड़े का ये दृश्य देखकर नीलिमा ने अपने अधर दबा लिए और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह नहीं जानती थी कि पिताजी के देहावसान के पश्चात नील ने क्या क्या कष्ट सहे थे। उसे नहीं पता था कि उसके भाई ने ऐसा कौन सा तप किया जिससे उसे एक से बढ़कर एक दुर्लभ और विनाशकारी युद्ध कलाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से प्रत्येक कला बाजी पलटने में सक्षम थी। भैया सचमुच अद्वितीय हैं। यहाँ तक कि दर्शक दीघा में बैठा तमिश भी हताशा में सिर हिलाने लगा। प्रशांत की जिस हथेली ने उसके ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया था, वह नील की खड्ग चेतना का बाल भी बांका न कर सकी। ये घटनाक्रम उसकी समझ से परे था। वास्तव में तमिश की इस उलझन के पीछे एक गहरा कारण था। जब नील ने युद्ध में वीणा का आह्वान किया तो शत्रु का विनाश करने के लिए वीणा ने अपनी सुप्तघातक ऊर्जा को जागृत कर लिया था। विचित्र बात यह थी कि नील ने स्वयं कभी किसी ऐसी तकनीक का अभ्यास नहीं किया था जो इस प्रकार की विनाशी ऊर्जा का उपयोग करती हो। ऊपर से वीणा न केवल खड्ग चालन में प्रवीण थी, बल्कि उस ऊर्जा को चरम सीमा तक ले जाने के लिए उसने एक अति दुर्लभ अस्त्र नृत्य का सहारा लिया था। यह एक ऐसा रहस्य था जिससे नील स्वयं भी अनजान था। सरल शब्दों में कहें तो इस क्षण वीणा स्वयं नील से भी अधिक शक्तिशाली और घातक प्रतीत हो रही थी। उधर निरंतर पीछे हटते हटते प्रशांत अंततः अखाड़े की अंतिम सीमा पर पहुंच गया। उसके ठीक पीछे अखाड़े का सुरक्षा कवच था। अब यदि वह 1 इंच भी पीछे हटता तो उसे पराजय स्वीकार करनी पड़ती या फिर वीणा के उस संहारक नृत्य की बलि चढ़ना पड़ता। अब उसके पास पलायन का कोई मार्ग शेष नहीं था। वीणा को अपनी ओर बढ़ते देख उसने पुनः अपनी हथेलियों को जोड़ा। इसी के साथ उसकी आंखों में नाथ संप्रदाय का दिव्य और स्वर्णिम प्रतीक उभर आया। देह के कष्ट क्षणिक हैं, चित्त की स्थिरता ही परम सत्य है, प्रशांत ने शांत स्वर में कहा। ऐसा लगा मानो उसने कदम बढ़ाती वीणा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया हो। परंतु उसकी आंख में अंकित वह स्वर्णिम प्रतीक अचानक विखंडित हुआ और उससे एक अत्यंत तीव्र पीली ज्वाला निकलकर उसकी दाहिनी आंख में फैल गई। बाहर से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसकी दाहिनी आंख में दिव्य अग्नि प्रज्वलित हो उठी हो। किसी के कुछ कहे बिना ही पूरा मैदान समझ गया कि प्रशांत अब अपनी अंतिम और सबसे खतरनाक अवस्था में प्रवेश कर रहा था। उसकी आंख से दिव्य प्रकाश निकलते ही उसके पीछे खड़े अचलनाथ की दाहिनी आंख भी स्वर्णिम ज्योति से जगमगा उठी। उस ज्योति के प्रकट होते ही अचलनाथ का कटा हुआ हाथ पल भर में पुनः जुड़ गया। अगले ही क्षण प्रशांत ने अपनी दोनों हथेलियां पुनः मिलाईं, किंतु इस बार जैसे ही उसकी हथेलियां अलग हुईं, उसकी हथेली के मध्य में प्रज्वलित हरित अग्नि का एक भव्य कमल प्रकट हुआ और ठीक प्रशांत की भांति अचलनाथ के विशाल हाथ में भी हरे रंग की ज्वाला से धधकता एक भीमकाय कमल निर्मित हो गया। क्या नील और वीणा अचलनाथ की हथेली में प्रज्वलित इस हरित अग्नि कमल के प्रलयनकारी प्रहार को झेल पाएंगे, या फिर नील को इस महासंग्राम में अपनी हार स्वीकार करनी पड़ेगी? अध्याय 288 हरित कमल, अग्नि और कर्म का चक्र। बुरे कृत्य मनुष्य को भीतर ही भीतर अग्नि की भांति जलाते हैं। इसे ही कर्मों का संताप या पाताल की अग्नि कहा जाता है, जो अधर्मियों को उनके कर्मों का दंड देने के लिए धधकती है। नाथ परंपरा के गूढ़ दर्शन के अनुसार इस सृष्टि में 2 ही प्रकार की प्रचंड अग्नि सबसे अधिक प्रभावकारी मानी गई हैं, पहली पवित्र देव अग्नि और दूसरी प्राणियों के कर्मों से उपजी कार्मिक अग्नि। सनातन परंपरा सदैव कर्म प्रधान रही है, जहां हर जीव को उसके अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर ही फल अथवा दंड भोगना पड़ता है। मेरा ये हरित कमल इस अशांत और उथल पुथल से भरी दुनिया की उपज है। इसका प्राकट्य ही इस संसार को भस्म कर पापियों के लिए एक अनंत नरक रचने के लिए हुआ है। प्रशांत के मुख से यह शब्द निकलते ही उसके हस्तकमल में चमकती हरित कमल अग्नि 2 भागों में विभक्त हो गई, एक लघु और दूसरा अत्यंत विशाल। उस छोटे रूप से सहस्रों सूक्ष्म कमल के पुष्प फूटे और तीव्र वेग से वीणा की ओर झपटे। वहीं अचलनाथ के हाथों में स्थित विशाल हरित कमल अग्नि सीधे भूमि की दिशा में उतरने लगी। इस हरित कमल की अलौकिक क्षमता का अनुमान लगाना किसी के भी वश में नहीं था। वह वीणा, जो थोड़ी देर पहले अपनी विनाशकारी तरंगों से प्रशांत पर दबाव बना रही थी, उस सूक्ष्म कार्मिक अग्नि के तीव्र दबाव से कांपने लगी। यद्यपि वीणा के पास भयंकर विनाशकारी शक्ति थी, किंतु वह उस कार्मिक अग्नि का सामना कुछ क्षणों से अधिक न कर सकी। ये दृश्य देखते ही नील ने तनिक भी विलंब नहीं किया और तुरंत संकेत देकर रजत प्रभा खड्ग के साथ वीणा को भी वापस बुला लिया। अगले ही पल वह वीणा प्रकाशपुंज में परिवर्तित होकर नील के भीतर समा गई और नील ने अपनी तलवार को सुरक्षित रूप से स्थानिक मुद्रिका स्पेशल रिंग में स्थापित कर दिया। नील द्वारा लगातार बनाए जा रहे दबाव ने प्रशांत के धैर्य की सीमा तोड़ दी थी और उसे अत्यंत क्रोधित कर दिया था। कहा जाता है कि जब कोई साधारण मनुष्य क्रोध करता है तो केवल कुछ लोग प्रभावित होते हैं, किंतु जब कोई सम्राट क्रोधित होता है तो धरा लहूलुहान हो जाती है। ठीक उसी प्रकार अचलनाथ के प्रकोप ने अनगिनत जीवों की आत्माओं को झकझोर कर रख दिया था।
उस हरित कमल अग्नि से उठती भयंकर लपटों ने दर्शक दीर्घा में उपस्थित सप्तसिंधु आश्रम के 1 लाख से अधिक शिष्यों का दम घोटना शुरू कर दिया। भय और घबराहट में शिष्य अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। भागदौड़ में कई लोग एक दूसरे को कुचलते हुए गिर पड़े और चारों ओर केवल चीख पुकार मच गई। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। अखाड़े के महासंग्रामों की शक्ति कई बार बाहर बैठे दर्शकों तक पहुंची थी। जैसे नील और वैभव के युद्ध में दिव्यनाग की भयंकर हुंकार ने प्रतियोगिता में भाग ले रहे योद्धाओं की आत्माओं को आहत कर दिया था। जो शिष्य उस मुख्य प्रतियोगिता का हिस्सा थे वे अपनी अपनी श्रेणियों के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, परंतु आज केवल दर्शक बनकर आए 1 लाख से अधिक सामान्य शिष्यों का सामर्थ्य उनके आगे कुछ भी नहीं था। यदि वे समय रहते वहां से ना हटते तो उस ताप में भस्म हो जाते। हालांकि संत अचलनाथ अत्यंत संयमी थे और कभी भी निर्दोष जनों पर अपनी कार्मिक अग्नि का प्रहार नहीं करते थे। जैसे ही अचलनाथ की प्रतिमा के हाथों से वह विशाल हरित कमल अग्नि धरातल से टकराए, भूमि पर एक प्राचीन और रहस्यमयी आरेख संरचना उभर आया। अगले ही क्षण उस आरेख ने अग्नि के संपूर्ण प्रभाव को केवल अखाड़े के भीतर ही सीमित कर दिया। आसपास मौजूद आचार्यों ने जब प्रशांत के इस विनाशकारी प्रहार को देखा तो वे तुरंत अखाड़े के सुरक्षा घेरे को दृढ़ करने में जुट गए, किंतु उन्हें शीघ्र ही आभास हो गया कि हरित कमल अग्नि का प्रसार पहले ही नियंत्रित हो चुका था और उसका प्रभाव उस आरेख की परिधि से बाहर नहीं जा पा रहा था। ये देखकर एक आचार्य ने आश्चर्य से सिर हिलाया और लंबी सांस खींचते हुए कहा, यह हरित कमल अग्नि वास्तव में अत्यंत विचित्र है। मैंने आज तक ऐसा कोई तंत्र या साधना नहीं देखी जो अपनी ही विनाशकारी शक्ति के फैलाव को इतनी सूक्ष्मता से बांध सके। स्वयं उन आचार्यों को भी यह विश्वास नहीं था कि वे उस अग्नि को इतने सटीक ढंग से एक सीमा में बांध पाते। इस कारण संपूर्ण अग्नि की शक्ति केवल अखाड़े के भीतर ही केंद्रित हो गई है। इसका अर्थ यह है कि उस घेरे के अंदर ताप और ज्वाला कई गुना बढ़ चुकी है। नील के लिए अब संकट अत्यंत विकराल हो गया है। दूसरे आचार्य ने भी चिंता व्यक्त की। ये देखकर कि भयानक हरित कमल अग्नि सुरक्षा कवच को तोड़कर बाहर नहीं आ सकती, दर्शक दीर्घा के शिष्य धीरे धीरे शांत हुए। किंतु अखाड़े के मध्य खड़ा नील अब पूरी तरह से उस कार्मिक अग्नि के महाजाल में फंस चुका था। पूरा अखाड़ा किसी दहकते हुए नर्क का रूप ले चुका था। वह रहस्यमयी आरेख इतना भयानक प्रतीत हो रहा था कि उसे देखकर ही लोगों के प्राण कांप उठते थे। ऐसा लगता था मानो यह अग्नि केवल शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा को भी जलाकर राख कर देगी। केवल देखने मात्र से आंखें जलने लगी हैं। जो उस अग्नि के भीतर फंसा होगा उसका क्या हाल हो रहा होगा। जिसे अनुभव करना हो वह स्वयं जाकर देख ले। ये नर्क की वह अग्नि है जो पापों का दंड देने के लिए बनी है। पता नहीं उस घेरे में नील का क्या हो रहा होगा। क्या वह इस कार्मिक अग्नि के प्रचंड ताप को सहन कर पाएगा। इस क्षण अधिकांश दर्शक जीत या हार के बारे में नहीं बल्कि नील के जीवित रहने को लेकर चिंतित थे। प्रशांत की हरित कमल अग्नि का सामर्थ्य बहुत भयानक था। ऐसे में कोई साधारण योद्धा इससे कैसे बच सकता था। प्रशांत स्वयं संत अचलनाथ का अवतार माना जाता था और जब नील ने स्वयं अचलनाथ के भीतर के क्रोध को जगा दिया था तो क्या उसका परिणाम सुखद हो सकता था। शैलजा के चेहरे पर भी गहरी चिंता की रेखाएं खींच गई थीं। यद्यपि नील की असाधारण क्षमताओं ने शैलजा को उदास और असहज कर दिया था, फिर भी उसके मन में नील की सुरक्षा को लेकर गहरी तड़प थी। किंतु इस अफरा तफरी के बीच कोई ऐसा भी था जो नियमों की परवाह किए बिना अखाड़े में कूदने की तैयारी कर रहा था, और वह थी नीलिमा। उसे नहीं मालूम था कि उसका भाई उस अग्निकुंड से सुरक्षित बाहर निकल पाएगा या नहीं, किंतु वह अपने भाई को मृत्यु के मुख में अकेला छोड़ने के लिए कदापि तैयार नहीं थी। अगले ही क्षण नीलिमा की देह प्रकाश की एक तीव्र लहर में बदली और वह अखाड़े की ओर झपटी। उसकी आत्मिक ऊर्जा उसके चारों ओर तीव्र गति से प्रवाहित होने लगी और नुकीले चमकीले कांटों के रूप में ढल गई। अखाड़े में प्रवेश करने के लिए उसे सबसे पहले उस बाह्य सुरक्षा कवच को भेदना था, परंतु इससे पहले कि उसके ऊर्जा कांटे सुरक्षा कवच से टकराते, एक वरिष्ठ आचार्य अचानक उसके मार्ग में आ खड़े हुए। रुकिए, आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। अभी इस युद्ध का निर्णय नहीं हुआ है। आचार्य ने अपने हाथ पीछे बांधे हुए हवा में स्थिर रहकर कहा। नीलिमा स्वयं उस शीर्ष प्रतियोगिता की एक कुशल योद्धा थी, फिर वह अखाड़े के नियमों से अनजान कैसे हो सकती थी। जब तक कोई एक पक्ष पराजय स्वीकार न कर ले या अचेत न हो जाए तब तक युद्ध समाप्त नहीं माना जाता। किंतु उस धधकती अग्नि के पार उसे अपने भाई की कोई झलक भी नहीं दिख रही थी। ऐसे में वह धैर्य कैसे रख सकती थी। मेरे मार्ग से हट जाए आचार्य। नीलिमा की आंखें जो सामान्यतः निर्मल जल की तरह शांत रहती थीं, इस समय हिम की भांति अत्यंत कठोर हो चुकी थीं। उसके लिए अखाड़े के नियम उसके भाई के प्राणों से बढ़कर नहीं थे। यह इस आश्रम की मर्यादा और अखाड़े का विधान है। मुझे खेद है, परंतु मैं आपको आगे नहीं जाने दे सकता, आचार्य ने दृढ़ता से कहा। नीलिमा ने एक बार फिर उस भयंकर रूप से धधकती हरित कमल अग्नि की ओर देखा जो अब और भी विकराल होती जा रही थी। उसके शांत चेहरे पर अचानक प्रतिशोध और विनाश के भाव उभर आए। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बड़ा सैलाब फूटा और हजारों तीखे कांटों में बदलकर आचार्य की ओर लक्षित हो गया।
क्या तुम इस वृद्ध आचार्य पर प्रहार करने का साहस करोगी? आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा। उसी क्षण उनके पीछे एक विशाल ज्योतिर्मय चक्र प्रकट हुआ और उनके शरीर से आकाशीय नक्षत्रों की प्रचंड शक्ति प्रवाहित होने लगी। परंतु नीलिमा तनिक भी विचलित नहीं हुई और अडिग होकर आचार्य के सामने डटी रही। इस दौरान अखाड़े में हरित कमल अग्नि इतनी सघन हो चुकी थी कि भीतर का दृश्य पूरी तरह अदृश्य था। इसीलिए अखाड़े के किनारे नीलिमा और आचार्य के बीच बढ़ती तनातनी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वहां देखो, ऐसा लगता है कि आचार्य और उस कन्या के बीच युद्ध छिड़ने वाला है। क्या ये वही स्त्री नहीं है जिसका नील ने प्रतियोगिता से पूर्व स्वागत किया था? हाँ, आयु में तो ये हमारे जैसी ही प्रतीत होती है, फिर भी इसमें किसी आचार्य से भिड़ने का दुस्साहस है। इसकी ऊर्जा भी अत्यंत भयानक है। लगता है वह नील को बचाने के लिए नियमों को तोड़ने पर उतारू है। क्या वह वास्तव में नील की अर्धांगिनी है? नील के समीप रहने वाली हर स्त्री इतनी सामर्थ्यवान क्यों होती है? इसमें कोई संदेह नहीं था कि आश्रम के आचार्य सदियों की साधना वाले महान योद्धा थे। उनकी शक्ति से पार पाना किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। किंतु नीलिमा को इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। इससे पहले कि नीलिमा और आचार्य के बीच प्रहार होता, भीड़ में से कोई जोर से चिल्लाया, अरे, वहां अखाड़े के भीतर देखो, मुझे लगता है नील वहां खड़ा है। असंभव, क्या वह नर्क की अग्नि में जलकर भस्म नहीं हुआ? परंतु उसका शरीर उस स्वर्ण कांति से क्यों चमक रहा है? क्या उसने भी अभेद्य वज्रकाया की साधना सिद्ध कर ली है? अनेक शिष्यों ने विस्मय से अखाड़े के मध्य देखा। ये सुनते ही नीलिमा ने भी तुरंत अखाड़े की ओर दृष्टि घुमाई। जैसा कि लोगों ने कहा था, नील का शरीर एक दिव्य सुनहरी आभा से दमक रहा था। आश्चर्य की बात तो ये थी कि उस विनाशकारी हरित कमल अग्नि के मध्य खड़े होने के बाद भी नील को खरोंच तक नहीं आई थी। इतना ही नहीं, उसके शरीर पर बने सुनहरे चक्रवात उस कार्मिक अग्नि की लपटों को अपने भीतर खींच रहे थे। उस अग्नि की संहारक क्षमता सर्वविदित थी। तो क्या नील उस भयंकर ज्वाला को ही अपने भीतर अवशोषित कर रहा था? किंतु उसके आंतरिक अंग उस नर्क की अग्नि के दाह को कैसे सहन कर पा रहे थे? ये रहस्य नीलिमा की समझ से परे था। परंतु ये देखकर कि उसका भाई पूरी तरह सुरक्षित था, उसके मन का भारी बोझ उतर गया और उसने राहत की सांस ली। इसके पश्चात नीलिमा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आचार्य की ओर देखा। उसकी आंखों में अब शत्रुता की जगह एक चंचल क्षमा याचना का भाव था। ऐसी नवयुवती की निश्चल आत्मीयता को देखकर आचार्य का क्रोध भी शांत हो गया और उन्होंने उसे छोड़ दिया। आखिरकार वह बालिका केवल अपने भाई के प्रति अति अनुराग के कारण बड़ी ही मर्यादा लांघने को तैयार हुई थी। दूसरी ओर हरित कमल अग्नि के मध्य खड़ा प्रशांत अब उस अग्नि की प्रचंड गर्मी का अनुभव नहीं कर पा रहा था। इसके विपरीत उसे ऐसा लग रहा था मानो वह किसी बर्फीली झील के ठंडे पानी में उतर गया हो। वह अत्यंत गंभीर और स्तब्ध होकर केवल नील को घूरे जा रहा था। अध्याय 289 रणक्षेत्र का परिणाम। सम्राट का सबसे बड़ा अभिमान उसकी अनूठी युद्ध क्षमता नहीं, बल्कि उसका अद्वितीय आत्मसंयम था। प्राचीन महात्मा का अवतार होने के नाते उसका मानस किसी शांत सरोवर की भांति अविचल रहता था। संसार का कोई भी संकट उसके चित्त को डिगा नहीं सकता था। परंतु आज वही शांत सरोवर प्रचंड तूफानी लहरों से उद्वेलित हो उठा था। सामने का दृश्य देख उसके प्राण कंठ को आने लगे। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि रुद्र ने ये चमत्कार कैसे सिद्ध कर दिखाया। वह रक्त कमल ज्वाला की संहारक क्षमता से भली भांति परिचित था। यदि रुद्र ने किसी गुप्त तंत्र से उस अग्नि को क्षण भर के लिए रोक भी दिया होता तो सम्राट को संतोष होता। परंतु विडंबना ये थी कि उस महाज्वाला ने रुद्र का बाल भी बांका नहीं किया। इसके विपरीत उसके शरीर पर एक अलौकिक चक्र उत्पन्न हुआ, जिसने उस पूरी ज्वाला को अपने भीतर खींच लिया। पूर्व के संघर्षों में सम्राट ने अपने कई गुप्त अस्त्र बचाकर रखे थे। उसे पूर्ण विश्वास था कि रुद्र को पराजित करने के लिए इतने साधन पर्याप्त होंगे। परंतु उसके हर अकाट्य वार को रुद्र निष्फल करता चला गया। वह अपनी अंतिम महाज्वाला का प्रयोग नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे अनुमान ही नहीं था कि कोई प्रतिद्वंद्वी उसे इस सीमा तक विवश कर देगा। जब रुद्र की दिव्य तलवार ने सम्राट को मंच के अंतिम छोर तक धकेल दिया, तब बाध्य होकर उसने अपनी उस अंतिम शक्ति का आह्वान किया था। उसका अनुमान था कि रुद्र कुछ समय तक बचाव कर सकता है, परंतु अंततः परास्त हो जाएगा। किंतु रुद्र की रहस्यमयी क्षमता उसकी सोच से परे निकली। उसने ज्वाला से बचाव करने के बजाय उसे पूरी तरह आत्मसात कर लिया। वास्तव में वह दाहक ऊर्जा रुद्र की काया में समाकर उसकी देह को और अधिक सुदृढ़ तथा निखारने का माध्यम बन गई थी। निरंतर प्रहार सहने के बाद इस ऊर्जा ने रुद्र की नसों में नवजीवन का संचार कर दिया। अग्नि के अवशोषण के साथ रुद्र का शरीर एक दिव्य आभा से चमक उठा। ज्वालाएं धीरे धीरे शांत होने लगीं। यह अद्भुत दृश्य देख प्रांगण में उपस्थित उच्च श्रेणी के योद्धा और नीलिमा स्तब्ध रह गए। जब संपूर्ण अग्नि विलीन हो गई तो पूरा अखाड़ा सन्नाटे में डूब गया। रुद्र के मुख पर संतोष की मुस्कान थी। सम्राट की शक्ति के प्रभाव से उसके वक्षस्थल पर एक और आध्यात्मिक चिन्ह अंकित हो चुका था।
अब उसके शरीर पर ऐसे 3 दिव्य चिन्ह सुशोभित थे, अर्थात उसकी काया किसी दुर्लभ अस्त्र के समान वज्रतुल्य हो चुकी थी। ये दृश्य देखकर सम्राट ने हताशा में सिर झुका लिया। अब व्यर्थ संघर्ष का कोई औचित्य नहीं। सम्राट विवेकशील था, हालांकि उसके पास कुछ अन्य गोपनीय विद्याएं शेष थीं, परंतु जिस योद्धा ने उसकी सर्वोच्च महाज्वाला को ही पचा लिया हो, उससे आगे उलझना मूर्ता थी। सम्राट ने अपनी पराजय को स्वीकार करते हुए नयन मूंद लिए और एक गहरी सांस ली। जब उसने पुनः आंखें खोलीं, तो उसका मन पुनर्तः शांत हो चुका था। संसार एक अविरल धारा है और संयम ही उसकी पतवार। यदि मैं इस छोटी सी पराजय को स्वीकार न कर सकूं, तो परमपद का पथिक कैसे बनूंगा? इस बोध के लिए आभार, रुद्र। वह तुरंत निर्णायक की ओर मुड़ा और बोला, निर्णायक महोदय, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। निर्णायक ने स्वीकृति में सिर हिलाया और उद्घोषणा की, इस महामुकाबले के विजेता रुद्र हैं। इसके पश्चात आश्रम के आचार्य शीर्ष योद्धाओं की अंतिम सूची की घोषणा करने हेतु आगे बढ़े। चारों ओर रुद्र की विजय की चर्चा थी, परंतु इससे पहले कि आचार्य अपनी बात पूरी करते, दक्षिणी आकाश में एक तीव्र श्वेत प्रकाश उदित हुआ। वह प्रकाश किसी टूटते तारे की भांति प्रचंड वेग से सीधे अखाड़े की ओर आ रहा था। जैसे ही वह प्रकाश समीप आया, सबको आभास हुआ कि उसमें एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा वायु मार्ग से चला आ रहा है। आश्चर्य की बात यह थी कि अत्यंत निकट आने पर भी उसकी गति धीमी नहीं हो रही थी। सावधान! रुद्र के चेतावनी देने से पूर्व ही वह श्वेत प्रकाश सीधे मंच से टकराया। एक भीषण धमाका हुआ और वह व्यक्ति गेंद की तरह कई बार लुढ़कता हुआ अंततः रुका। जमीन से टकराने के कारण उसकी गर्दन मुड़ चुकी थी। उसने स्वयं अपने हाथों से सिर को घुमाकर सीधा किया, जिससे हड्डियों के कड़कने की स्पष्ट आवाज आई। फिर उसने सहजता से उठकर अपने वस्त्र झाड़े। लगभग 20 वर्ष का वह युवा अत्यंत आकर्षक और तेजस्वी प्रतीत हो रहा था, यद्यपि उसके आगमन का ढंग थोड़ा हास्यास्पद था, परंतु किसी में भी उसकी क्षमता पर संदेह करने का साहस न था। इतने भीषण प्रभाव के बाद भी वह पूरी तरह अछूता था। सम्राट ने उसे देखते ही आदरपूर्वक प्रणाम किया, ज्येष्ठ भ्राता। वह कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि सप्तसिंधु आश्रम का सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली शिष्य ललितेश था। अध्याय 290। मैदान में नया दावेदार। अखाड़े में अवनित का अचानक आना वाकई हैरान कर देने वाला था। वहां मौजूद तमाम दर्शक ये नज़ारा देखकर भौचक्के रह गए। बिना किसी हिचकिचाहट या रोक टोक के मैदान के बीचों बीच पहुंच जाना ही यह बताने के लिए काफ़ी था कि वह कोई आम योद्धा नहीं, बल्कि आत्मिक चक्रत स्पिरिट डोमेन की ऊंचाइयों को छू चुका योद्धा था। इतनी असाधारण प्रतिभा होने के बावजूद उसकी हरकतें किसी नासमझ जैसी लग रही थीं। ये बेतुकी हरकतें करने वाला कौन है? भीड़ में से एक शिष्य ने अचरज से पूछा। अरे भाई, जरा धीरे बोलो, दूसरे ने टोकते हुए फुसफुसाकर कहा। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि प्रियंक उसे बड़े भैया कहकर संबोधित कर रहा था? ये यकीनन अवनिध ही है, पर वो तो एकांत साधना में लीन थे न। इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए? क्या ये प्रतियोगिता खत्म हो चुकी है? प्रियंक को शिकस्त खाते देखने के बाद ज्यादातर शिष्य निर्णायक दल द्वारा नई रैंकिंग की आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे थे, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आखिरी पलों में अवनिध का इस तरह प्रवेश हो जाएगा। यह मोड़ दर्शकों की उत्सुकता को चरम पर ले गया। आखिरकार महासागर पीठ के 1 लाख से भी अधिक शिष्यों ने इस महामुकाबले को देखने के लिए अपना एक योगदान अंक लगाया था, जिसकी कीमत 2 आध्यात्मिक रत्नों के बराबर थी। किसी आम शहर के साधारण परिवार के लिए 2 आध्यात्मिक रत्न उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी के समान होते थे। लेकिन अवनिध के इस बचकाने रवैये को देखकर लोगों के मन में संशय था कि क्या वह वास्तव में नीलेश का सामना करने के काबिल है भी या नहीं। ओह प्रियंक, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों छाई है, जैसे कोई बासी चीज खाली हो? क्या तुम हार गए? अवनिध ने मुस्कुराते हुए चुटकी ली। उसकी बात सुनकर प्रियंक ने भारी मन से सिर हिलाया और कहा, मेरी काबिलियत अभी कम है, इसलिए मेरी पराजय तो तय ही थी। भले ही प्रियंक ने उसे बड़ा भाई कहकर पुकारा था, लेकिन सच तो ये था कि वह उससे ज्यादा बात करने के मूड में नहीं था। अवनिध बेहद अजीब और उलझन पैदा करने वाला इंसान था, पर अवनिध को टालना इतना आसान कहाँ था। वह आगे बढ़ा, प्रियंक के कंधे पर दोस्ताना हाथ रखा और हंसते हुए बोला, तय थी। इससे तुम्हारा क्या मतलब? क्या तुम इस हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे? मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी तो महज दूसरे स्तर का साधारण योद्धा है, फिर भी उसने तुम्हें हरा दिया। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी तरफ से उससे बदला लूं? मैं वादा करता हूं, उसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि उसके अपने भी उसे पहचान ना पाएं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है बड़े भाई। प्रतियोगिता केवल अपनी क्षमताओं को परखने के लिए होती है, आपस में दुश्मनी बढ़ाने के लिए नहीं। प्रियंक का चेहरा उतर चुका था। इस जिद्दी इंसान को समझाना सचमुच लोहे के चने चबाने जैसा था। मुझे लगता है बाजी अभी भी तुम्हारे हाथ में आ सकती है। तुम अपनी गुप्त संप्रदाय तकनीकों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मुझे पूरा यकीन है कि वह लड़का उन चालों का तोड़ नहीं ढूंढ पाएगा, अवनिध ने उकसाते हुए कहा। प्रियंक ने मन ही मन उसे कोसते हुए खुद को संभाला और शांत स्वर में कहा, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है बड़े भाई।
मुझे अभी अपनी कला में और सुधार करना है। जब दोनों के बीच ये बातचीत चल रही थी, तभी रैंकिंग की घोषणा करने वाले मुख्य आचार्य ने आगे बढ़कर पूछा, अवनिध, क्या तुम्हें अपनी साधना में कोई नई उपलब्धि हासिल हुई? जी बिल्कुल, मेरी शक्ति अब 2 सितारों की सीमा को पार करके सीधे चौथे सितारे तक पहुंच चुकी है, अवनिध ने पूरे आत्मविश्वास से अपनी एकांत साधना का परिणाम बताया। मुख्य आचार्य ने भी महसूस किया कि अवनिध की ऊर्जा बेहद संतुलित और स्थिर थी। साफ था कि उसने शक्ति बढ़ाने के लिए किसी जड़ी बूटी या औषधीय सहारे का इस्तेमाल नहीं किया था। इसके बावजूद 2 सितारों की छलांग लगाना ये साबित करता था कि वह महासागर पीठ के शीर्ष शिष्यों में गिने जाने का पूरा हकदार था। बहुत बढ़िया, चूंकि अब तुम आत्मिक चक्र के चौथे सितारे के स्तर पर पहुंच चुके हो, इसलिए नियमानुसार तुम्हारा नाम प्रतियोगिता की रैंकिंग सूची से हटाना होगा। अब मैं इस वर्ष की अंतिम रैंकिंग सूची जारी करने जा रहा हूं। महासागर पीठ के नियमों के अनुसार शीर्ष दल की इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले शिष्यों की शक्ति आत्मिक चक्र के तीसरे सितारे से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कोई उस सीमा को पार कर लेता है तो वह स्वतः ही दौड़ से बाहर हो जाता है। जब अवनिध साधना में बैठा था तब उसकी शक्ति नियमों के दायरे में थी, परंतु बाहर आते आते वह उस सीमा को लांघ चुका था। अब उसकी क्षमता पीठ के कई कनिष्ठ आचार्यों के समकक्ष पहुंच रही थी। ऐसे में उसे सामान्य शिष्यों के साथ लड़ने की अनुमति देना संभव नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है आचार्य बृजमोहन? जब प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी तब मेरा नाम सूची में दर्ज था। मैं अब भी इसी पीठ का शिष्य हूं, तो फिर बीच मुकाबले में मुझे बाहर क्यों किया जा रहा है? अवनिध ने तर्क दिया। आचार्य बृजमोहन धर्म संकट में पड़ गए। अवनिध का मामला थोड़ा पेचीदा था और ऐसा वाकया पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए वे भी थोड़े हिचकिचा रहे थे। तभी माहौल का फायदा उठाते हुए दर्शक दीर्घा से आवाजें आने लगी, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? ये तो बस एक मुकाबला है। हम एक और रोमांचक जंग देखना चाहते हैं। अवनिध भी इसी आश्रम के शिष्य हैं, तो फिर उन्हें खेलने से क्यों रोका जा रहा है? भीड़ ने शोर मचाना शुरू कर दिया। दर्शकों के नजरिए से उन्हें एक और शानदार लड़ाई देखने का अवसर मिल रहा था। खासकर अवनिध और नीलेश के बीच का मुकाबला देखना उनके लिए बेहद मनोरंजक होता, क्योंकि आखिरकार उन्होंने भी तो अपने कीमती अंक खर्च किए थे। देखते ही देखते पूरा स्टेडियम नारों से गूंज उठा। इस जबरदस्त उत्साह को देखकर आचार्य बृजमोहन का रुख भी थोड़ा ढीला पड़ा, पर उनके मन में दुविधा बनी रही। नीलेश ने भले ही कम स्तर पर होकर चमत्कार दिखाया था, लेकिन अवनिध के मुकाबले उसकी शक्ति बहुत कम थी। नीलेश के जीतने की संभावना न के बराबर थी, इसलिए वे सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे। जनता का समर्थन देखकर अवनिध ने नीलेश की तरफ ऐसे घूर कर देखा, जैसे कोई शिकारी अपने छोटे से शिकार को देख रहा हो। फिर वह बोला, आचार्य, आप देख ही रहे हैं कि हर कोई इस लड़ाई का इंतजार कर रहा है। अब आप बिना देर किए अपना फैसला सुनाए। लेकिन ठीक उसी पल अखाड़े के पास खड़ी नीलिमा आगे आए और कड़क आवाज में बोली, अवनिध। यह आवाज सुनते ही अवनिध चौंक गया। उसे यह स्वर जाना पहचाना लगा। जैसे ही उसे बात समझ आए, उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और रंग उड़ गया। तुम यहाँ, क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम सीधे पुकारने की? नीलिमा ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी तीखी नजरों से अवनिध को देखा। अवनिध के चेहरे पर झेप और घबराहट साफ दिखने लगी। उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझसे भूल हो गई, मेरी ऐसी हिम्मत कहाँ? नीलिमा का चेहरा नकाब से ढका था, लेकिन उसकी आंखों में तैरती शरारत साफ पड़ी जा सकती थी। अवनिध का जवाब सुनकर वह हल्की सी हंसी। तो फिर अब किस नाम से पुकारोगे मुझे? वो अवनिध हकलाने लगा। क्या इतने सारे लोगों के सामने वो कहना ठीक रहेगा? ऐसा लग रहा था जैसे नीलिमा के पास उसकी कोई ऐसी कमजोरी थी जिससे वह पूरी तरह उसके वश में था। अच्छा, क्या तुम अपनी ली हुई कसम भूल गए? नीलिमा ने सख्त लहजे में पूछा। अब अवनिध को अपनी साधना छोड़कर बाहर आने पर पछतावा हो रहा था। दरअसल बाहर आते ही उसने सुना कि पीठ में एक नए धुरंधर का उदय हुआ है, जिसे देखने की उत्सुकता में वह चला आया था। पर जब वह पहुंचा तो प्रियंक पहले ही हार चुका था। अवनिध उस नए योद्धा की क्षमता से प्रभावित जरूर था, जिसने दूसरे स्तर पर रहते हुए प्रियंक को हराया था, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ नीलिमा से सामना हो जाएगा। क्या वह काली पहाड़ियों की कैद में नहीं थी? अगर उसे पहले पता होता कि वह यहाँ मौजूद है तो वह भूलकर भी यहाँ कदम न रखता। सच तो ये था कि उसे इस प्रतियोगिता के पुरस्कारों से कोई लेना देना नहीं था, और अपनी मौजूदा शक्ति के साथ अगर वह नीलेश को हरा भी देता तो भी कुलपति से उसे कोई तारीफ नहीं मिलने वाली थी। जैसे ही नीलिमा ने उस कसम का जिक्र किया, अवनिध का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अंत में उसने झुककर धीमी आवाज में कहा, प्रणाम राजकुमारी। समझदार बच्चे की तरह, नीलिमा ने संतुष्ट होकर कहा। ये सब देखकर नीलेश अवाक खड़ा रह गया। यह क्या माजरा था? नीलिमा उम्र में उससे छोटी थी, जबकि अवनिध कम से कम 20 वर्ष का नवयुवक था। फिर वह उसे राजकुमारी कहकर क्यों संबोधित कर रहा था? और इतना शक्तिशाली होने के बाद भी अवनिध उसके सामने इतना भीगी बिल्ली क्यों बना हुआ था?
वहां मौजूद तमाम शिष्य भी यह नज़ारा देखकर दंग थे। महासागर पीठ का शीर्ष योद्धा एक नकाबपोश लड़की को राजकुमारी कह रहा था। हालांकि अवनिध का व्यवहार बचकाना था, पर उसकी ताकत से सब वाकिफ थे। फिर वह इस महिला के सामने इतना लाचार क्यों था? लोग तरह तरह की अटकलें लगाने लगे। कोई उसे कुलपति की पुत्री बता रहा था, तो कोई कुछ और। तो क्या तुम सच में नीलेश से मुकाबला करना चाहते हो? नीलिमा ने दोबारा पूछा। अवनिध मन ही मन असमंजस में था। वह नीलेश से लड़कर अपनी श्रेष्ठता साबित तो करना चाहता था, लेकिन नीलिमा की मौजूदगी ने उसके इरादों को डगमगा दिया था। यदि तुम सच में अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अब तुम चौथे सितारे के स्तर पर पहुंच चुके हो। ऐसे में नीलेश से सीधी भिड़ंत बेमानी होगी। अगर तुम जीत भी गए तो दुनिया यही कहेगी कि तुमने अपने से कमज़ोर पर अत्याचार किया। इसलिए क्यों न तुम दोनों सिर्फ तलवारबाजी में एक दूसरे का सामना करो, जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग पूरी तरह से वर्जित हो। नीलिमा ने एक नया प्रस्ताव रखा। नीलिमा का सुझाव सुनते ही आचार्य बृजमोहन की आंखों में चमक आ गई। ये बहुत ही बेहतरीन विचार है अवनिध, तुम भी तलवारबाजी में निपुण हो, ये पूरी तरह न्यायसंगत रहेगा। दरअसल आचार्य बृजमोहन ने पहले ही नीलेश के तलवार कौशल की झलक देख ली थी। एक अनुभवी गुरु होने के नाते वे समझ चुके थे कि नीलेश की तलवारबाजी कितनी घातक है। इसलिए वे तुरंत इस शर्त के समर्थन में आ गए। साफ जाहिर था कि वे मिलकर अवनिध को एक जाल में फंसा रहे थे। पास ही खड़ा प्रियंक भी मन ही मन मुस्कुरा रहा था। इस बार सब मिलकर अवनिध को उसकी ही चाल में मात देने वाले थे। केवल तलवारबाजी। अवनिध ने अपनी नाक सिकुड़ी और बेपरवाही से बोला, मैं अवनिध किसी चुनौती से नहीं भागता। ठीक है, मुझे मंजूर है। फैसला सिर्फ तलवारबाजी से ही होगा। नीलिमा नीलेश के भीतर छिपी तलवार की आत्मा की शक्ति को पहले ही भांप चुकी थी, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि नीलेश का तलवार कौशल बेजोड़ है। उसने ये शर्त इसीलिए रखी थी ताकि अवनिध अपनी अत्यधिक आध्यात्मिक